एनसीईआरटी में दोनों में से मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट ही है जो अलग है, बाकी सब पूरा सेम ही है। हाँ बुक रख सकते हो। हाँ पीडीएफ ओपन करना है। पीडीएफ ओपन कर सकते हो, नोट्स ये सेम है नोट्स। या हाँ पीडीएफ भी ओपन करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भी आई और ईयर वाला जो नोट्स है वो निकालो, डायग्राम रखो सामने, डायग्राम चाहिए मुझे, राइट। आई ह्यूमन आई, आई कितना अपने पास? दो। ठीक है, हमारा विजन कैसा है? हमारे विजन वाले, हमारे टाइप का जो विजन है उसको हम क्या बोलते हैं? मोज़ैक। कॉकरोच में मोज़ैक। सॉरी। हमारा बाइनोकुलर विजन है। बाइनोकुलर विजन मतलब हमारा आगे की तरफ विजन है। कुछ एनिमल्स होते हैं उनका साइड में आंख होता है, जैसे काउ, बफेलो, टाइगर लाइन, उनका पेरिफेरल विजन होता है, तो उनको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, सेंटर में बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट होगा। टाइगर का नहीं ना, उसका रहेगा। टाइगर में भी सेम है ना, सब में, घोड़ा, गाय, भैंस, टाइगर में भी यही होता है ना। टाइगर राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, तेरे को एक एक आंख ही दिखेगा। टाइगर का आंख यहाँ पर है, कोई भी एनिमल का आंख साइड में होता है। नहीं बाइनोकुलर विजन नहीं है उनका। ठीक है, अपना आगे की तरफ से अपना प्राइमेट्स, पूरा प्राइमेट अपने जैसा। आइस स्कल के ऑर्बिट में नियरली स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल मतलब ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा है। ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा क्यों? बिकॉज पीछे से एकदम स्फीयर है, आगे से फिर ऐसा पार्ट है, ऐसा बंच जैसा, ऐसा बन जैसा है। ठीक है, आगे से जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से ड्रॉइंग आता है उसका। लोग आईज जब ड्रॉ भी करते तभी बोला था कि पहले पीछे वाला बनाना है, फिर ऐसे आगे वाले पार्ट बनाना है। ठीक है, यस सर। ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्वेस चेम्बर, ये वाले पार्ट को बोलते हैं विट्रस चेम्बर। ओके, देखेंगे डायग्राम में। बट नियरली स्पेरिकल होता है आइस। 3 लेयर है, कौन सा है? स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। सबसे बाहर वाला स्क्लेरा, फिर कोरॉइड, फिर रेटिना। इट इज SCNR। रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है, क्लियर। जो आगे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या बोलेंगे? कॉर्निया। वाई कॉर्निया? कॉर्निया क्या पार्ट है? जो लेयर है आईज का, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। यस सर। ठीक है, आपने कभी भी आई के ऑपरेशन का कोई वीडियो देखा है? सर मैंने आंख को निकलते हुए देखा सीधे। कहाँ से? मैं तो देखा फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, अगर ये जब भी वो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन, तो हम लोग कॉर्निया से उठाते हैं और फिर नीचे से क्लीन करके फिर कॉर्निया रख देते हैं। तो एक ऐसा एक लेयर है जो ऐसा ऊपर हो सकता है। ठीक है, हाँ उसमें दर्द नहीं होता निकाल। ऑब्वियसली दर्द होता है। क्या है रे तू? सर अगर आई ऑपरेशन में एनेस्थेशिया देंगे तो मतलब कहाँ तक, लाइक एनेस्थेशिया ब्रेन तक तो ऑब्वियसली जाएगा, तो हाँ, आईज भी वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हाँ यूजुअली तो नहीं देते। बॉडी में। अरे हाँ, जहाँ पे सुन लोकल एनेस्थीसिया तो यहाँ पर कहीं भी देते होंगे शॉट। क्यों नहीं देते? दर्द तो होता है ना। अरे आँख में कुछ आईबॉल पे टच होता, इधर 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 टिश्यूज पे देते हैं ना, हाँ गम्स में भी तो देते हैं। बस उन लोग कैसे देते हैं? स्किन को पुल करते हैं और इंजेक्शन मार देते हैं कभी तो कभी। मतलब वो वाला रीजन ऐसा कुछ वो सुन हो जाएगा, यस। एक्चुअली वो सुन क्यों करते हैं? यहाँ पर लोग ना ऐसा ये रखते हैं सर, स्टील का रखते हैं सो दैट बंद ना हो। तो लिटरली ऐसा यहाँ पर 2 फोर्स होते हैं, यहाँ पर 2 फोर्स होते हैं, ऐसा रखते हैं। और वो पेन ना उससे ज्यादा एनेस्थीसिया दिया जाता है, सो दैट आंख हमेशा खुला रहे। बाकी यहाँ पर जो जो फील होना है वो हो गई। तो टीयर्स आते रहते हैं हाँ, पूरा वो ऑपरेशन इनिशियली तो आते रहेगा, बाद में उन लोग, कुछ उनके पास एक drop सक्शन पाइप भी होता है, जैसा डेंटल में होता है ना वैसे ही सक्शन पाइप भी होता है, तो उन लोग ऐसा लिक्विड को ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं ऐसे। ओके। और ये जैसे किसी को चश्मा है तो उसको चश्मा हटाने के लिए कोई ऑपरेशन लेसिक ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन होता है जहाँ पर लोग करेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले जैसा हो जाएगा वो। हाँ, बट उसका वैलिडिटी होता है, 10 years का वैलिडिटी होता है, उसके बाद फिर वापस चश्मा आ सकता है। एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कोरॉइड मिडल वैस्कुलर लेयर है। कोरॉइड कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा, राइट। ये ना वैस्कुलर पार्ट है। वैस्कुलर पार्ट मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई है। देखो बच्चा, स्क्लेरा में ब्लड सप्लाई है, कोरॉइड में भी ब्लड सप्लाई है, रेटिना में भी होगा। लेंस पे ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे लेंस पे क्या होता है। हाँ, पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस इज थिक और फॉर्म करेगा सिलियरी बॉडी। जो पोस्टीरियर यानी पीछे वाला 2/3 हिस्सा है वहां पर क्या होगा? सिलियरी बॉडी होगा। सिलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू होगा और फॉर्म करेगा आइरिस। क्या फॉर्म करेगा? आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। जो कलर पोर्शन है हमारे आंखों का, जो कलर है आईज का, दैट इज
कॉल्ड एज आइरिस। ओके, हर एक का आइरिस का पैटर्न अलग अलग होता है, हर एक की आंखों का कलर अलग अलग होगा, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे रेयरेस्ट आई कलर कौन सा है? ब्लैक, ब्लैक। प्योर ब्लैक। प्योर ब्लैक इज द रेयरेस्ट कलर। हम सबके पास ब्राउन का शेड होगा। ओके, हमारा आँख कभी ब्लैक नहीं होता है। और ये जो ब्लू आईज है, फिर जो ग्रीन आईज है, येलो आईज, ये काफी कॉमन है यूरोपियन कंट्रीज में। वहां पर तुमको ऐसे देखो, वहां पर ग्रे ब्लू ब्राउन बहुत कॉमन है। ब्लू सिर्फ बोलते थे 3 या 4 लोग का ये पूरे वर्ल्ड में। क्या? कुछ भी। ब्लू बहुत लोग का है, सिर्फ तो सब बोलते लेंस लगाते हैं। नेचुरली बहुत लोग का सर हम्म। ये जो कॉर्निया है वो लेंस के ऊपर का लेयर है। है। लेंस लेंस वगैरह सब कुछ आगे है, वो सिर्फ एक्सटेंशन है। कॉर्निया तू भी का देखा है है? फिर पीछे। कॉर्न नहीं, कॉर्निया आगे, कॉर्निया एक लेयर है, हाँ, लेंस के ऊपर का लेयर, हाँ। यस। तो Yes. फिर सर लेंस में ब्लड वेसल्स नहीं है, फिर कॉर्निया पे कैसे? हाँ, बिकॉज कॉर्निया तक ब्लड सप्लाई है। ओके। कॉर्निया इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है हम्म। ये आई शेडो वाला रीजन, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ये तो स्किन पार्ट है ना, ये वाला नहीं, अंदर की तरफ हाँ क्या बोलेंगे? कल बात किया था हमने हाँ लास्ट वही लेक्चर। वो याद नहीं आ रहा है इसके लिए पूछ बोलो, लिया। याद करो, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, ओके। वहां पर भी ब्लड सप्लाई है। सीलियरी बॉडी कंटिन्यूज टू फॉर्म आइरिस। कुछ कुछ लोगों को एक डिफेक्ट भी होता है, पॉलीक्रोमिया। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, पॉलीक्रोमिया, आई थिंक सो पढ़ाते टाइम पे भी बोला था, जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ठीक है, क्या? बेनेडिक्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ वो जो एक्टर है, उसको पॉलीक्रोमिया नाम का एक बीमारी है। ओके। ठीक है, पॉलीक्रोमिया, हेट्रोक्रोमिया बोलते हैं उसको। बेसिकली आसपास के लाइट के उसकी अकॉर्डिंगली उसकी आंखों का कलर चेंज होता है। तो उसकी आंखों का कलर ग्रे हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हाँ, डिसीज है। ये डिजीज है। लेकिन वो बुरा भी है। कैसे? बुरा तो कुछ नहीं बोल सकता, अच्छा ही है। एक टाइप से वो भूल जाएंगे अगर वो कुछ सोचते रहते नहीं ब्रेन की नहीं क्या नहीं, बोलते तो नहीं, सर मतलब ऐसा तो फिर डिफेक्ट है। फिर से सबको होना चाहिए था। बोला ना, रेयर डिफेक्ट है, रेयरिटी की थोड़ी कॉमन है। डिफेक्ट में भी एक नंबर था। वो एक पिक्चर था ना, क्या नाम है उसका? कौन सा? मर्द को दर्द नहीं होता वाले, वही हाँ। जैसे रियल बंदा है। हाँ, वो बहुत लोग होते हैं, उन लोग में पेन सेंसेशन ही नहीं हाँ, होता। सेंसेशन वाला हो जाता है। कुछ सेंस नहीं होगा। हाँ, कुछ भी सेंस नहीं होता है। एक सही बट्टू को भी पेन फील नहीं होता है, बट ऑब्वियसली उसको पेन फील होता है, बट बहुत कम रोता है। कभी भी ये सुई लगाने पे रोया ही नहीं है। है। कितना सही है ना। उसके बाद रोया है। उसके बाद भी नहीं रोया है। उसके बाद जैसे रात को थोड़ा नाटक करेगा वो सोने के टाइम पे, उसमें भी रोता नहीं, आवाज निकालता है। ढोंगी आदमी है बहुत। और उसको हाथ ऐसा ऐसा पकड़ने का बता देते हैं, तो उन्होंने उसका एक हाथ डाल देता टी शर्ट में, जो इरिटेट हुआ हो उसको, आई ट्राई कर रहा है, क्या होगा, कुछ तो कर दिया मेरे साथ, ठीक है, और एक हाथ डाल दिया उसके पैंट में। क्या सर? पैंट वाला तो निकाल लिया उसने, पर टी शर्ट वाला नहीं निकाल पा रहा है, फिर चिढ़ने लगा बहुत। हाथ दिख ही नहीं रहा। हाथ ने उसको ऐसा कि ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, रोज तो ऐसा ऊपर आ जाता है। सब ऊपर सर उठाने आप के बहुत बाद इरिटेट करते हो ना बच्चों को। इरिटेट नहीं है तो थोड़ा उसको आदत छुटवाना पड़ेगा, बहुत हाँ। हमेशा ऐसे करता है। उसको पूरा नाखून लगा दिया उसने यहाँ यहाँ पे, ओह, तो हाथ लाल कर दिया उसने खुद का। अच्छा। मतलब सोता सोता मैंने एक बार देखा, और सोते कैसे मतलब उल्टा होंगे और ऐसे करके पूरा हाँ। पैर घुटने में सोएंगे। सुबह यहाँ लेट लेट सो गया था तकिए पे। तो क्या पे? हाँ, फिर उसको झूले में डाला, फिर आधे घंटे तक झूला करता, अभी सोया नहीं। उसने बोला भाई इंस्टेंट नींद आई, तुमने उठा दिया। सिलियरी बॉडी होल्ड्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस हेल्ड बाय लिगामेंट्स। जो सिलियरी बॉडी है वही लेंस को हेल्ड करेगा। लेंस के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, इनफैक्ट लेंस अकेला ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। क्लियर? यस। प्यूपिल इन फ्रंट ऑफ आईज, दैट इज एपर्चर, ये डायमीटर है जो रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा? मसल ऑफ आइरिस। आइरिस रेगुलेट करेगा अपर्चर को, कितना लाइट अलाउ करता है। तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, हाथ में कैंडल लो, रूम बंद करो, आपने बोला था ठीक है, लाइट बंद करो, मिरर के सामने जाओ, और मदर मैरी बन नहीं, मदर मैरी नहीं, ब्लडी मैरी। आँख खोल मदर मैरी नहीं रे, मदर मदर मैरी जीसस की मम्मी है। एक छोड़ क्रिश्चियन लोग सुनेंगे तो तेरे पे हमला कर देंगे। ब्लडी मैरी नहीं बोलना है अपने को। कैंडल को दूर लेके जाना है और आंखों के नजदीक लाना है। जब आप आंखों के नजदीक लाओगे आपका आइरिस कम होगा, बिकॉज लाइट ज्यादा है, तो अपने आप प्यूपिल जो है वो कम होगा, वो अपर्चर जो है कम होगा, ऑटो फोकस मोड पे है वो। अगर लाइट कम है तो वो अपने आप बढ़ेगा, अगर
सरफेस एरिया मतलब अगर वो बढ़ रहा है यानी वो ज्यादा लाइट को अंदर ले रहा है। जब भी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में होते तब ये बढ़ता है। इसलिए जब भी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में अपने को सब चीज मालूम होता है कि क्या क्या हो रहा है। ओके, डायमीटर बड़ा होगा मतलब वो ज्यादा लाइट इंटेक करेगा, डायमीटर कम होगा तो कम लाइट इंटेक करेगा, दूर तक नहीं, ज्यादा क्लियर दिखेगा। ओके, बोलो। हम माचिस का कर सकते हैं, नहीं तेरा हाथ जलेगा। हाथ जलेगा ना रे। अरे मैं क्या बोल रहा था, तू कर, कैंडल तो तेरे को बचपन से पता है ना। अचानक से अगर हमारे आंखों में लाइट आई अचानक हाँ। से, मतलब हम हम्म। आँख तो अचानक आग बंद हो जाएगा। हाँ, और आँख मतलब ऐसे हमने इंटेंशनली खोल के रखा है हम्म। एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो पीपल कॉन्ट्रैक्ट कम होगा, यस यस, कम होगा, काफी ज्यादा कम होगा। इनफैक्ट एक बॉम्ब है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश बैंग। फ्लैश बैंग, स्टन ग्रेनेड, हाँ स्टन ग्रेनेड अपना बीजीएम यस। फ्लैश बैंग क्या होता है, ये स्वॉट लोग यूज करते हैं। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा बॉम्ब होता है, उसको खोल के फेंक देने का, जोर का धमाका करता है वो, और बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। वो लाइट से क्या होता है, तुमको इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का लाइट आता है कि तुमको कुछ 30-40 1 मिनट तक दिखाई नहीं देगा। ये अभी भी यूज ठीक है, और वो साउंड इतना स्ट्रांग होता है कि तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं, जिससे तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे, और फिर वो जो भी अटैकर है या जो भी ऑफिसर है तो तुमको कंट्रोल में ले सकते हैं। यूजुअली ऐसा इंटरनल कॉम्बैट के लिए, कोई घर में छुपा हुआ है, कोई हाईजैकर है, उसके लिए यूज किया जाता है। फ्लैश बैंग बोलते हैं उसको, फ्लैश एंड बैंग। ये सब बीजीएम ऐसे तुमको पता है, बट एक्चुअली ऐसा होता है। नहीं, पहले तो पता है, आंसू गैस, स्मोक बॉम्ब। आंसू गैस इज डिफरेंट है, वो गैस निकलता है जिससे आंखों में इरिटेशन होता है, जिससे लोग दूर जाते हैं। स्मोक बॉम्ब भी कर सकते हैं। स्मोक बॉम्ब में तो नहीं, स्मोक बॉम्ब छुपने के लिए होता है, ये छुपे हुए लोगों को निकालने के लिए। एकदम मकसद ही अलग कर दिया। स्मोक बॉम्ब टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट हो गया ये। काउंटर टेररिस्ट क्या था वो गेम में? हाँ, टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट था ना? नहीं किसमें? फिर वो था ना कोई तो गेम, काउंटर टेररिस्ट, काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक, उसमें टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट होता है ना। मैं काउंटर टेररिस्ट हूँ। उन लोगों को वो मैं वो बनता था जो सामने वाला नहीं लिया है। ठीक है, उसमें होता है मैं बहुत बार तो पता है, उसमें पैसा अनलिमिटेड कर सकते था। मैं हमारे टाइम में ना काफी ज्यादा फेमस था, तो हम लोग साइबर में गए थे खेलने। मतलब मैं प्लेजेंट पार्क से पूनम सागर आया था खेलने, इतना दूर ऐसा साइकिल जाता घर पे ऐसा झूठ बोल के कि नजदीकी जा रहे हैं हम लोग को तो। और तभी तो रास्ते भी नहीं थे, वो पीछे वाला रास्ता नहीं था, तो हम लोग लिटरली ऐसा प्लेजेंट पार्क के हाईवे से ऐसा सिल्वर पार्क से सृष्टि से पूनम सागर ऐसा घूम के आए थे। लिटरली 45 मिनट ट्रिपल 4 सीट में ऐसा बारी बारी साइकिल साइकिल चला के आए थे, और हम लोग खेल रहे थे। हम हमारे सब ग्रुप में से 8-10 लोगों में से एक जन को आता था खेलने। उसने हम सबको बोला कि सबको सिखा दूंगा मैं, ठीक है, आधे घंटे में। तो मेरे को घर पे आके मालूम पड़ा, मतलब काफी सालों बाद मालूम पड़ा कि जो मुझे लग रहा था मैं खेल रहा था, मैं ऑलरेडी मर चुका था, मैं किसको देख रहा था खेलते हुए। क्या काटा सर का। अरे बट बहुत लोग को यही लग रहा था, बिकॉज कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या कर रहा है, चाकू ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, अचानक गोली आ गया, नहीं मालूम पड़ रहा है। और हम लोग कंप्यूटर पे खेल लेते, जॉयस्टिक पे नहीं। अरे हम लोग लैपटॉप पे खेल रहे हैं। अरे बट मेरे लैपटॉप में है, ये पहला गेम था जो मैं खेला था। उसके पहले मैं खेला था मारियो टुडुंग टुडुंग टन 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 टन, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट था, और बाद में ऑल्दो फिर 2-3 बार खेलने के बाद हमको थोड़ा आइडिया आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अभी तो चलता है, बट ये सब गेम ज्यादा बेटर, तो लोग ऑल्टरनेटिव ज्यादा खेलते हैं। चलो, लेंस लिगामेंट होल्ड करता है, प्यूपिल आर इन फ्रंट ऑफ आई, अपर्चर डायमीटर रेगुलेटेड बाय मसल ऑफ आइरिस। रेटिना के अंदर भी 3 लेयर है, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड क्या होगा, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लिया, ठीक है। सेंटर में आएगा बाइपोलर, बाहर की तरफ गैंग्लिया, सबसे अंदर क्या आएगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियर। फोटो रिसेप्टर सेल 2 टाइप के होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल देते हैं आपको स्कोटोपिक विजन, क्या देते हैं, स्कोटोपिक विजन को हम बोलते हैं ट्वाइलाइट विजन या लो लाइट विजन। ये ऐसा विजन है जो कम इंटेंसिटी या कम लाइट में हमको दिखाई देता है। कौन सेल्स हमको देते हैं फोटोपिक विजन, क्या देते हैं, फोटोपिक विजन इज डे लाइट विजन। कलर्ड विजन होगा, यहाँ पर होता है पर्पल पिगमेंट, क्या होता है, पर्पल पिगमेंट। पर्पल पिगमेंट को हम बोलते हैं रोडोप्सिन, क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल, क्या बोलेंगे, विजुअल पर्पल। ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। यहाँ पर 3 टाइप के कोन सेल्स हैं, यही 3 टाइप के कोन सेल हमको सारे कलर दिखाते हैं, रेड सेल, ग्रीन सेल और ब्लू सेल। ये हमारे प्राइमरी कलर्स है। इनफैक्ट जब आप आरजीबी भी खरीदते हो उसमें भी, सॉरी एलईडी खरीदते हो उसको हम लोग बोलते हैं आरजीबी लाइट्स। आरजीबी क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। क्लियर, बनता है ना। हाँ यही 3 कलर से सारी चीजें बनेगी। ये 3 कलर के ही मिक्सचर से हमको सब कुछ दिखाई देगा। अगर ये तीनों कलर इक्वली इल्यूमिनेट होते तो हमको कौन सा लाइट दिखाई देगा,
white light. Easy? Yes. Equal stimulation will give you white light. सर हाँ। वो जो करते लोग कैसे बहुत कि ज्यादा इसको फेयर होते हैं हाँ, एक मिनट। मेलानिन की कमी कमी होगी, होती है, yes. तो उन लोगों को ऐसा डे लाइट में क्यों नहीं दिखता है, मतलब क्या अरे बिकॉज reason है? उनका जो मेलन, उनके पास आंखों में भी मेलानिन नहीं है। अच्छा, नहीं आइरिस मतलब में भी इसके हाँ related नहीं, कुछ मैं बता रहा हूँ, information? उनमें जो एल्बिनिज्म डिजीज है, हाँ, उनके पास रेड आइरिस में भी मेलानिन नहीं है। ओके, मेलानिन क्या करता है, मेलानिन बिकॉज कलर है ना, तो लाइट को फिल्टर करता है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करता है रेटिना पे गिरने वाले लाइट। बिकॉज मेलानिन नहीं है तो इंटेंसिटी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज लाइक अ क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ऐसा कैमरा के आगे लगता है या माइक्रोस्कोप में भी होता है, जो लाइट को फिल्टर करता है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं लाता है, डिफ्यूज लाइट को लाता है, सो दैट क्लियरली दिखे। इट इज बेसिकली पोलरॉइड, चश्मे का हाँ, इन जनरल आंखों का पोलरॉइड है मेलानिन। अब मेलानिन नहीं है तो डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ हाई लाइट आएगा, जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिरता है बिना फिल्टर हुए रेटिना। तो उनको आईज का बहुत डिजीज हो सकता है, उनको इरिटेशन ज्यादा होता है, तो उनको बहुत लाइट नहीं दिखता है, इन्फ्लेमेशन होगा। अभी आंखें चौंधे जाती बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा लाइट आता है, सो रहे कैसे लाइट चालू हो गया वैसा फील होगा उनको, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं धूप में ये निकलना। रात में निकलते हाँ। हैं। सर ऐसा कुछ देर तक सिर्फ लाइट को देखते रहो और तो फिर और किसी और चीज को देखो तो ब्लैक दिखता है। हाँ, बिकॉज वो जब तुम लाइट को देख रहे हो तब तुम्हारे वहां के जो कोन सेल्स है वो डिम हो चुके हैं, नम हो चुके हैं। ठीक है, और जब तुम दूसरी चीज को देखते हो, कोन सेल्स वापस पैदा नहीं हुए हैं इतना जल्दी, उनको थोड़ा टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में तुमने किसको देखा तो तुमको पूरा ब्लैक दिखेगा, बिकॉज अभी उनके ऊपर सेंसेशन ही नम हो चुका है। इट इज लाइक तूने बहुत ठंडा चीज खाया, उसके बाद तो कुछ भी चीज खाएगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज सारे रिसेप्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं, नम हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो अगर बहुत लाइट आता है तो जो रोडॉप्सिन है वो टूट जाता है, और उसको फिर से फॉर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और जो थोड़ा टाइम है तभी अपने को सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। इससे तो फ्लैश बैंक काम आता है, थोड़े टाइम तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो यू डोंट नो योर सराउंडिंग, तो जो भी ऑफिसर है वो आके तुमको घेर लेगा। इनफैक्ट जब केव में भी लोग जाते हैं, अच्छा, ये जो अटैक हो रहा है ये टाइम पे अगर कोई सो रहा है तो कौन तो उड़ जाएगा वो पहले तो, उठ जाएगा सर, बट वो चीज उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बट इन जनरल भी जब भी सो के उठा है तो वो वैसे भी उसको इसका जरूरत नहीं है, कोई इजीली पकड़ सकता है उसको, हाँ, तो फ्लैश बैंक का जरूरत ही नहीं है। ओके, इनफैक्ट ये जो स्नाइपर्स होते हैं या जो ऐसे मिशन पे जाते हैं, यहाँ पर केव में जाना है और फिर केव के बाहर रहना, तो लोग एक आंख बंद करके देखते हैं, फिर चेंज करते रहते हैं, सो दैट लोग लो इंटेंसिटी में अच्छे से दिख सके। अगर कम लाइट है तो थोड़े टाइम बाद हमारा आंख एडजस्ट कर लेता है, तो लोग एक आंख को हमेशा बंद रख के चलते हैं। सर सुबह भी जब सो के उठते हैं और हाँ। अगर कुछ ऐसा एकदम इम्पोर्टेंट काम है और फोन लिया है तो मतलब ऐसा फोन को ऐसा देखते हैं तो हाँ कुछ पहले दिखता नहीं, तो ऐसा एक आंख बंद करके देखते तो सब चीजें दिख रही है एकदम से अच्छे से। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भी दिखता है कभी कभी, हाँ हाँ सर। वो बचपन में लगता है मेरे को कुछ प्रॉब्लम है सर ऐसा, मेरी उठने के बाद मेरे को दो दो तीन तीन दिखता है 15 मिनट तक। हाँ मेरे को हाँ, बट वो सबको दिखता है। सर मेरी बहन का है ना एकदम अलग ही है उसका, वो ऐसा लाइक वो सोती रहेंगे और उसको अगर ऐसा बीच में ऐसा उठा दिया ऐसा रात में तो ना वो ऐसा एक आंख बंद करके ही रहती है। हम कितना बोलते हैं कि खोल दो ना अभी उठ गई हो, तो बोलते नहीं ये एक आंख में नींद है मेरी, मैं अभी जाऊंगी तो वो कैसे होगी, अगर दूसरी खुल गई तो मतलब पूरी भाग गई। और ये वजह से मेरी बहन में नहीं है, मम्मी से आया, मम्मी भी ऐसी करती है, एक आंख ऐसा बंद रहती बट ये है अच्छा टेक्निक है ना, मतलब नहीं खोल सकते कि मतलब हाँ एक आंख में एक आंख वाली इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तुमको, जल्दी काम करो और फिर दो जाती हूँ उनकी। ये सही, बट ऐसा ये बर्ड्स लोग में होता है, डॉल्फिन में भी होता है कि लोग एक आंख बंद रख के सो सकते हैं। ये टेक्निक अपने पास आया तो अपन रातों रात सीरीज खत्म करेंगे, नींद भी पूरा कर लेंगे ये लेक्चर में। कर लेंगे सर, ये तो करते हैं नीड पास आना। इधर से कुछ और, इधर आग से कुछ और। कॉलेज में ये आंख से सोएंगे, घर पे ये आंख से सोएंगे, घर पे ये आंख से रात को टीवी देख रहे हैं। सर मैं आपसे कुछ डाउट पूछने वाली थी, भूल गई मैं। हाँ ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई कोई लोग आँख खोल के सो जाते हैं। अरे आंख खोल के नहीं सोते, उन लोग का आई ड्रॉप हो जाता है, तो ये पलके बंद नहीं होती, या पलके खुले तो अपने को व्हाइट पार्ट दिखेगा। हाँ ऐसे ऐसे। आँख के सब पूरा मैंने भी देखा हाँ, तो ट्रेन कर सकते हैं उन लोग। और हम लोग सो रहे लाइक। मेरे पापा के दादाजी के एक फ्रेंड है, उनका ऐसा होता था। आर्मी में भी जो लोग होते हैं उन लोग सीख जाते हैं, अच्छा, आर्मी में इतना रिग्रेस ट्रेनिंग होता है कि उन लोग को आंख खोल के सोना पड़ता है, कि जब सिखा रहे हैं ट्रेनिंग है तो, बिकॉज 48 घंटे तक सोए नहीं है, और उसमें लिटरली लोग नींद को ही तुम्हारे बॉडी के एक्सट्रीमिटीज को टेस्ट करते हैं,
कि तुमको ऐसा मैंने कोई तो इंटरव्यू देखा था, लोग को डेजर्ट में लेके गए थे, ऐसा मस्त सबका 12.5 किलो का सामान है और वो उठा के जाना, और वो चल के जाना है, कुछ अराउंड 30 किलोमीटर प्लस था, डेजर्ट के बीचों बीच। वहां पर जाके उनको बोला कि तुमको वहां पे जाके पानी मिलेगा, तो लोग सोच रहे कि चल पानी मिलेगा, तो स्ट्रेच कर लिया, 30 किलोमीटर जो है वो भाग लिया। वहां पे जाके बोला कि ये देखो पानी, तो इसका इंपॉर्टेंस पता है, तो ऐसे करके 2 घंटे का पूरा लेक्चर दिया अबाउट पानी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। और लोग सोए नहीं है इतने टाइम तक, बोलते ये रहा पानी, और फिर फेंक दिया कि बोला जाओ जहां पर कैंप था वहां पर पानी मिलेगा तुमको। तो अभी उन लोग का मेन टेस्ट चालू होता है कि जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, अब तुम कैसे पीछे जाने वाले हो। अब तुम्हारे पास ना फूड है ना, पहले तो मोटिवेशन था करके 30 किलोमीटर चल लिया कि पानी मिलेगा, अब तो पानी भी नहीं और रास्ते में कुछ भी नहीं है। एट दैट टाइम दे टेस्ट कि तुम्हारा कितना एक्सट्रीमिटीज पे जा सकते हो, तब तुम ना सोए हो, तुमको ना खाना मिला है, तुमको ना पानी मिला, और वही 12.5 किलो लेके जाना है। तो लेकिन फिर ऐसा संभालने टेस्ट के करते लिए हैं। लोग रहते हैं ना, मतलब अगर किसी को कुछ हो गया तो वो लोग को संभालने के लिए लोग साथ में चलते रहते हैं ना। नहीं, ऑब्वियसली पूरा कॉन्वॉय वॉन्वॉय चलता है, बट ये ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे ट्रेनिंग में ऐसा जानवर भी जा सकता है, तो भी पॉसिबल है। कंसल्ट कर लेते हो लोग को, हाँ, और तुम्हारे ऊपर है। और सोचना कितना गुस्सा आएगा, 30 किलोमीटर चलाया है पानी के लिए, फिर बोलता है पानी इधर नहीं है, जहां से आए थे वहां पर होगा। ऐसे तो सबको मालूम रहेगा ना, क्या? पानी इधर नहीं आएगा रहेगा। वो तो अभी उसका इंटरव्यू सुना, तो अभी तो चेंज कर देंगे, जब तक तुम जाओगे तब सर खुद नया रख देंगे। सर जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके हम्म। ब्रॉड सेल और कोन सेल दोनों इनएक्टिव नहीं बच्चा, डिपेंड करता है कि ब्लाइंडनेस क्यों है। कभी ऐसा हो सकता है कि रेटिना में प्रॉब्लम है, तो रॉड सेल कोन सेल का प्रॉब्लम, क्या पता अगर लेंस फॉर्म नहीं हुआ है, हाँ। ठीक है, या जो गैंग्लिया है वो गैंग्लिया ब्लॉक्ड है, ठीक है। रेटिनोपैथी मतलब एक होता है जहां पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, अच्छा। तो लाइट गिरता है, इमेज भी फॉर्म होता है, बट वो यहीं पर होता है, उसका सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता, तो भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ब्लाइंडनेस के। और ये जो डायबिटीज का उस दिन हाँ, चल रहा है वो उसकी वजह से जो होता है, तो उसमें रॉड सेल कोन सेल चल रहा हाँ, उसमें इश्यूज होता है रॉड सेल और कोन सेल में। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रेटिना के ऊपर एक पार्ट है जहां पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है। ऑप्टिक नर्व जहां से स्टार्ट होता है वहां पर कोई भी रॉड सेल या कोन सेल नहीं है, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज फॉर्म होगा तो अपने को दिखाई देगा नहीं। हमारा कोई भी इमेज जो फॉर्म होता है, हाँ, ब्लाइंड स्पॉट वो है जहां से ऑप्टिक न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है। तो जहां पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रहा है वहां पर कोई रेटिना नहीं है, बिकॉज वहां पर रेटिना नहीं है, उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। हम लोग जो भी चीज देखते हैं एकदम फोकस, एकदम क्लियरली, हमारा ब्रेन या हमारी आंखें ट्राई करती है कि उसको उसका इमेज फॉर्म करना है येलो स्पॉट पे। कहां पर? है। येलो स्पॉट को हम बोलते हैं फोविया, दूसरा नाम है उसका मैक्यूला ल्यूटिया। यहाँ पर डेंसली पैक्ड कोन सेल्स है, कोन सेल्स एकदम डेंसली पैक्ड होंगे और यहाँ पर मैक्सिमम विजुअल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, शिफ्ट ऑफ फोकस क्या होता है मालूम है? तुम ऐसा थंब को देखो, हाँ सर पता है। ठीक है, तो तुमको थंब दिखता है, फिर ऐसा थंब को नहीं देखोगे तो तुमको पीछे वाला दिखेगा। हाँ। कोई भी चीज इसको तुम एकदम अच्छे से देख रहे हो, राइट, वो तुमको फोकस में दिखेगी और उसके आसपास की चीजें ब्लर हो जाएगी। तो जो तुमको फोकस में दिख रहा है एग्जैक्टली वो चीज का इमेज फॉर्म हो रहा है येलो स्पॉट पे, और उसके आसपास का इमेज फॉर्म हो रहा है आसपास की जगहों पर, ठीक है। ट्रेन में तुमको फिनोमेना मस्त दिखता है, ट्रेन का जो खिड़की होता है, हाँ। खिड़की को फोकस करोगे तो बाहर का सीनरी पूरा ब्लर होता है, हाँ सही है। बाहर के सीनरी को फोकस करोगे तो खिड़की ब्लर हो जाएगा। वो तुम्हारे परसेप्शन पे चेंज करेगा कि तुम कौन सी चीज को फोकस कर रहे हो। अकॉर्डिंगली जो चीज को फोकस कर रहे हो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट क्या है? ऐसा एरिया है आई में जहां पर डेंसली पैक्ड कोन सेल्स है, बिकॉज कोन सेल डेंसली पैक्ड, यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम। रिजोल्यूशन मैक्सिमम मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखेगा, जैसा तुम्हारी आंखें कोई भी चीज को दिखती है। जैसे मुझे पता है कि आर्यन बैठा है, ठीक है, उसके कान का शेप क्या है, चीज का शेप क्या है, नाक कैसा है, बाल कैसे, मुझे हर एक चीज दिखाई देगा जितना मैं फोकस करूंगा। मुझे डिस्टेंस मालूम पड़ेगा कि डेप्थ कितना है, कितना दूर है वो, क्लियर। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी डोंट रियलाइज, बट ये जो आंखों और मैंने बोला था ना लास्ट टाइम, आंखों कान का कोऑर्डिनेशन मस्त है, आंखों का और स्पीच का कोऑर्डिनेशन भी बहुत मस्त है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पर्सन कितना दूर है, अपना आवाज उतना बढ़ेगा या कम होगा, है ना। अभी तुम इतना दूर बैठे हो तो मुझे मालूम है कि मुझे कितना दूर से चिल्लाना है, ऐसा नहीं है, इसलिए कितना भी दूर बैठे रहे चिल्ला की बात है। तो वो दैट इज आदत। इन जनरल मैं बोलता हूँ कि अगर तुम कुछ खुशू खुशू करना है तुमको, ठीक है, तो तुमको एग्जैक्टली पता है कि क्या इंटेंसिटी से बात करना है, कौन सा पर्सन कितना नजदीक है, यस। ओके। सर सर आ गया यार। सर वो जो वो सब पूछा था कि वो लाइट में एकदम देखते और अचानक से इधर देखते तो ब्लैक हो जाता है,
तो सर सन को भी जब हम बहुत टाइम तक ऐसा देखते हैं, हम्म। आँख में बहुत पानी आता है, फिर आसपास देखते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो सर ऐसा सुना है कि मतलब ऐसा ये कंपटीशन नहीं लगाना हम्म। चाहिए, तो आंखें खराब हो जाती है। नहीं, कौन सा कंपटीशन? यही सन के कंटिन्यूअसली साथ देखने का। सन के साथ सन के साथ तो नहीं देखना चाहिए, बट कैसा होता है पता है, सन के साथ सन का इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है। कभी कभी एक्चुअली अगर अर्ली इन द मॉर्निंग अगर हम लोग सन को देखते हैं, दैट रेज आर वेरी हेल्पफुल, वो हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। यानी कि जब उग रहा तो है, जो ग्रोइंग सन है, मतलब Rising. सनराइज वाला टाइम है, वहां पर अगर हम लोग सन को देखते हैं तो हमको एक्चुअली वो रेडिएटा दिखता है। तब अगर ध्यान से देखोगे अर्ली इन द मॉर्निंग सन को, तुमको लगेगा कि बाहर का जो डिस्क है वो घूम रहा है, फटाफट 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 घूम रहा है। तो सन का हाँ, सन का तो नेक्स्ट टाइम कभी देखना, नोटिस करना। ठीक है, हाँ। डूबते हुए भी देखा है। डूबते हुए में भी देखिए, बट डूबते हुए सन का क्या बोलते हैं, उसका इंटेंसिटी स्ट्रांग हो सकता है, प्लस वो टाइम कंसंट्रेशन वाला नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन वाले लोग हमेशा सन को देखते हैं। तो सर उससे आइस अच्छा होता है। वो अच्छे के लिए, वो उससे आइस पैर वाली बिल्कुल नहीं, वो वाट सर लगा हम सकता जब है। छोटे थे एकदम हाँ। उसका तो लाइक बहुत एक गंदी आदत पड़ गई थी च्युइंगम खाने की, बहुत ऐसा हम्म। छोटे थे तो पता नहीं था च्युइंगम खा के ऐसा फेंकना होता है, हम्म। कभी खा मतलब अंदर ले लेते निकल थे, लिया। कभी ऐसा फेंक के कहीं भी चिपक रहा है। तो वो मेरे जो खालू मौसा जी है वो बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट थे, लाइक वो ऐसा बोलते थे कि च्युइंगम खाने एकदम मना करते थे, हम्म। फिर भी हम लोग ऐसा खाते थे। तो हम लोग अगर खाते थे वो हम लोग को पनिशमेंट देते थे कि ऐसा सन को देखने का पूरा ऐसा, और अगर आईज ब्लिंक हुई तो फिर मार खाएंगे सब लोग। तो हम लोग ऐसा सब बच्चे लाइन से बैठे हैं जहाँ पे सब, ये तू लाई थी बूमर तूने सेंटर फ्रूट लाई थी, तो वो बहुत ऐसा गंदा पनिशमेंट रहता था। चिंगम तो हम लोग मतलब ऑल्दो मैंने बहुत कम खाया चिंगम, बिकॉज मुझे बहुत लोगों को ना ऐसा चिंगम खा के मेरे को बहुत इरिटेट होता था कि कब खत्म होगा रे, कब फेंकूंगा मैं कैसा। वो खाली मीठा बन खत्म हो जाए ठीक है। और हम लोग ट्यूशन में जाते थे, वहां पर तो सब बच्चे खाते सारे साथ, हाँ, तो सर भी बहुत हाँ रूमिनेंट्स बन जाते थे। और ना एक कंपटीशन होता था कि कौन सबसे बड़ा गुब्बारा बनाए, ठीक है। और ऐसा कोई दो का बना रहा है इतना बड़ा, और इसका इतना बड़ा नाक के ऊपर तो गया, इसका इधर तक, इसका आईब्रो तक गया था, सब हो रहा है। और देखा है हमने इतना बड़ा ऐसा गले तक आते हुए, दाढ़ी वाड़ी से निकाल रहा है वो, और वही खा रहा है। अभी वो अच्छी लग रहा है, तब तो कॉमन था वो, क्या हुआ, खुद का ही तो है बे। ठीक है, फिर फिर ऐसे और हमेशा ऐसा होता था ट्यूशन में, सब लोग साथ में तो बहुत टाइम पास होता था। ठीक है, तो और एक बंदा था जिसका खुद का शॉप था किराने का, ठीक है। और हाँ, जैसा जैसा तुम्हारा शॉप है, बट वो काफी नजदीक था घर से और ट्यूशन से, तो आते आते डेली एक एक दो चॉकलेट लेता था, और उसको एक या दो का ही अलाउड था डेली, कि ऐसा खुद का दुकान मतलब क्या लूटते रहेगा, ऐसा नहीं था। तो इसने क्या किया, 3-4 दिन तक दो चॉकलेट लेता रहा और बचाता रहा। ये बंदे ने 8 सेंटर फ्रूट का सोचा कि इसका बड़ा कितना गुब्बारा बनाऊंगा, बट वो इतना बड़ा हो गया जब वो चबाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, दो ठीक है, तीन, बस 4 से ज्यादा जब तुम खाते हो तो चबाया नहीं, तो मैनेज ही नहीं हो रहा है माउथ में। प्लस उसके लिए ना, जब बड़ा गुब्बारा तुमने काफी टाइम तक चबाया है, तुम स्ट्रेच वेच कर रहे हो, ठीक है, एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, फिर बच्चा बनता है, तो नहीं हो रहा है इससे। फिर क्या किया इसने, लिटरली अब ये देखा हुआ है और हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मान तू विपिन, तू बनाएगा सबसे बड़ा गुब्बारा, आज विपिन ही जीतेगा, ठीक है, ये चल रहा है ऑब्वियसली यार, हरकत करेगा तो नाम बोल दे, नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या किया कि रुक मैं धो के आता हूँ, जो क्या था? च्युइंगम निकाला, उसको धोया है, ठीक है, पेपर पे रखा, और पेपर से ऐसा स्मैशिंग चल रहा है हाथों से, पेपर पे पेपर रख के ऐसा खींचा जा रहा है। बॉयज एग्जैक्टली। और तो हाँ, सर नहीं, एक बात, पेपर पे जब किया तो पेपर पे चिपका नहीं, ऑब्वियसली चिपका, बट फिर भी निकाला, ऑब्वियसली आया नहीं, लेकिन बटर पेपर होगा, नहीं बेटर पेपर, ऐसा यही पेपर था, लिखा होगा नारंगी होगा। इतना। माय पॉइंट इज कितना तू डेडिकेशन सोच रहा है, ठीक है। फिर बोला, भाई 8 नहीं, अपन 4 से ट्राई करेंगे कल। चार लेके आया। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है, ग्रेप फ्लेवर का आता था सेंटर फ्रूट का, पर्पल कलर का, वो खाने के बाद पूरा जो जबान का कलर था, हा हा, पूरे सांप बन जाते थे हम लोग। और तो दिख दिख आया, अरे आया पर्पल, मस्त आया। काफी चीप थे रे बचपन में सब। कच्चा आम का आता था ना, कच्चा आम चूसते हो तो उसका पूरा कलर ग्रीन, हाँ, कोई भी कैंडी में होता है, शुगर का प्रॉपर्टी है। एकदम मस्त लगता था।
सर वो मार्बल्स नहीं मिलते अभी नहीं क्या? मिलता। बंद हो गया। नहीं मिलता। मिलते? मिलते हैं, मिलता है भाई। मार्बल आई डोंट थिंक। सर मेंटोस का मार्बल्स का। हाँ वही, एक पर्पल वाला भी आता था, एक ग्रीन वाला हाँ। भी आता था, 5 का और 10 का। मैं रोज खरीदता था। 2 का और 5 और उसका शेप भी एकदम अजीब था, ऐसा क्यूबॉइड और सर्कल के बीच में हाँ। कुछ तो था, वो डाइस टाइप शेप था। प्रॉपर वैसा ग्रीन कलर वाला ज्यादा एक बाइट्स भी आता था, कैडबरी बाइट्स, हाँ वेफर जैसा होता था, उसके अंदर चॉकलेट भरा हुआ था। हाँ हाँ अरे हाँ, वो सब वो टेस्टी लगता था सर। अब नहीं आता। अभी नहीं आता, कब का बंद ऐसा नहीं है, मतलब वो अभी वो आता है ना उसका जैसे अभी तो वो तो लॉटी डार्क को मेटेरियल का आता है ना, डार्क मेटेरियल का वैसे? हाँ, अब वैसा ही आके बट वो छोटा नहीं नहीं, ये तो एकदम चिप्स जैसा है, बोल रहा है। कुकीज वो नहीं। नहीं आता, जब खाते नहीं थे क्या, वो पैकेट में आता था 5 रुपए बहुत हवा होता था उसमें, पूरा बाइट्स में। खा तो चॉकलेट रहता था। अभी पहले शॉर्ट्स बंद कर दिया था उन्होंने, अभी शॉर्ट्स आने लगा। सर पहले एक वो चॉकलेट आती थी ना सिगरेट वाले सब, वो सिगार cigarette रोल, हाँ। बना हुआ आता था, और बेंटे उसको नहीं सिगरेट, एक्चुअल सिगरेट रहता था वो। फैंटम अरे उसको फैंटम, फैंटम, हाँ फैंटम। मेरे पास है, रोज रोज पीते हैं, रोज खाता हूँ मैं। कहाँ पर लेके आना एक पैकेट फैंटम। क्या मेरे को नहीं पता फैंटम क्या। फैंटम वही वही रेड लेकिन चॉकलेट अंदर में, चॉकलेट। अंदर चॉकलेट नहीं, पूरा चॉकलेट का ही बना है। वो हाँ, मिंट मतलब जैसा लगता हाँ है, मिंट, हाँ प्रॉपर मिंट। वो देखा पेपर ना, मिंट। सब थोड़ा कृष्णा मेडिकल से भी एडवांटेज होना चाहिए। कृष्णा मेडिकल में सब नहीं रखते हैं। फिर जो कृष्णा मेडिकल में निकोटेक्स होगा। चलो, एक्वेस चेम्बर बिटवीन कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया और लेंस का जो पार्ट है उसके बीच में होगा एक्वेस चेम्बर। यहाँ पर एक्वेस ह्यूमर होगा, वाटरी होता ही है, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करेगा। विट्रस चेम्बर लेंस और रेटिना के बीच में, तो रेटिना यहाँ पर है, लेंस यहाँ पर है, कॉर्निया यहाँ पर है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वेस चेम्बर, लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर में लिक्विड जो होगा वो थिक होगा, ठीक है, और जो एक्वेस चेम्बर में लिक्विड होगा वो क्या होगा, थिन। इन जनरल ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। आपने ह्यूमर ये शब्द पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, यस, उसमें ब्लैक ह्यूमर, व्हाइट ह्यूमर, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के लिक्विड से बॉडी में। मैकेनिज्म ऑफ विजन बहुत सिंपल है, ये आइज का स्ट्रक्चर हो गया इधर, अनुजारियन पूरा स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म कम से कम 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन आया तो यही एज इट इज लिख देना। हाँ। इतना, हाँ इतना अच्छा आंसर है, टीचर पप्पी दे देगी तुमको, मैकेनिज्म ऑफ विजन बस इतना लिखो। ड्रॉ स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ह्यूमन आई, 4 मार्क का पूरा लिखोगे, तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मतलब आपके वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली, यस। सर मैं क्या बोला तुमको, नहीं सिर्फ फ्लो चार्ट में ही लिखो चलेगा। मैकेनिज्म ऑफ विजन का यही सी उठा के लिखी बस, हाँ। ह्यूमन आई पे। नहीं नहीं, आई पूरा बोला तो तेरे को मैकेनिज्म ऑफ विजन तक लिखना पड़ेगा 4 मार्क्स, स्ट्रक्चर भी डायग्राम से लेके सारे पॉइंट से लेकर और मैकेनिज्म ऑफ विजन। छोटा ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ छोटा है, टेक्स्ट बुक हैंडराइटिंग से छोटा है। हाँ, और ऐसे ही लिखना फ्लो चार्ट जैसा, कुछ कुछ टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। डायग्राम के साथ में। डायग्राम ऑब्वियस, डायग्राम तो बनाना ही है। इसका ही है भाई। बायो में कोई अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, तभी नहीं बनाना, तो बाकी सब जगह बनाना ही होता है, ऐसे समझने का। मैकेनिज्म ऑफ विजन, लाइट रेज फोकस ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस जनरेट इंपल्स। लाइट रेज आएगा रेटिना के ऊपर, जो कॉर्निया से और लेंस से पास हो रहा है, डाइवर्ज होगा और रेटिना के ऊपर गिरेगा। रेटिना के ऊपर क्या है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स है, जिसमें ऑप्सिन होगा, क्या होगा, ऑप्सिन, ऑप्सिन, OPSIN, ऑप्सिन होगा, और रेटिनल होगा, क्या होगा, रेटिनल। ऑप्सिन और रेटिनल, रेटिनल क्या है, एक अल्डिहाइड डेरिवेटिव है ऑफ विटामिन ए। इन लोग कंबाइन करेंगे और फिर डिसोसिएट करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तब इंपल्स नहीं आता है, जब डिसोसिएशन होगा तब इंपल्स आएगा, ठीक है। डिसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल भी, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन जब मेटल में हायर एनर्जी पे जाता है तब कलर नहीं दिखता, जब वो हाई से लो पे आता है तब अपने को फ्लैश दिखता है, राइट। वो एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर पढ़ा है कि नहीं, फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें देखते जब हम लोग हायर एनर्जी पे जाते हैं तब नहीं मालूम पड़ता, हाई से लो पे गिरता है तब मालूम पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली जब एसोसिएशन होगा ऑप्सिन और रेटिनल का तभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब डिसोसिएशन होगा तब मालूम पड़ेगा। परमिएबिलिटी चेंजेस होंगे, जो मेम्ब्रेन है उसका परमिएबिलिटी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबसे पहले फोटो रिसेप्टर पे, फिर बाइपोलर पे, फिर गैंग्लिया पे। यही बोला था पबजी, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लिया, सबसे अंदर फोटो रिसेप्टर, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लिया, गैंग्लिया से जाएगा ब्रेन में ऑप्टिक नर्व से, ठीक है। इम्पल्स जाएगा ऑप्टिक नर्व में, गैंग्लियन सिंगुलर होता है, गैंग्लिया प्लूरल होता है, और कुछ अलग नहीं है।
वो भी जंक्शन ऑफ न्यूरॉन है, ये भी जंक्शन ऑफ न्यूरॉन है। हाँ? इम्पल्स होगा, हाँ, जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ेगा तो निकलेगा। गैंग्लिया, ये जो गैंग्लिया इसका मतलब है ट्यूमर। गैंग्लियन सिस्ट। हाँ, सिस्ट, तो ट्यूमर है ये इसको। सॉर्ट ऑफ ट्यूमर, गांठ बोलते हैं ना। ऑयल का है लेकिन ऑयल ऑयल हाँ, लाइपोमा है। वो ऐसे सिरिंज डालेंगे पूरा, हम्म। फिर दबा दबा के निकालेंगे इसको। अच्छा है ना, विदाउट उसके एनेस्थीसिया। नहीं, एनेस्थीसिया देंगे, नहीं एनेस्थीसिया देते हो तो इट्स योर देंगे देंगे देंगे। तब तेरे को अगर चाहिए ये ऐसा सर्जरी बड़ा है, ऐसा काटो खोलो लगा लो नहीं करेंगे। हाथ है ना। हाँ, मतलब इतना छोटा सर्जरी नहीं कि तेरे को ऐसा ड्रेसिंग नहीं हो रहा है ये। इसको फोड़ा होगा और बोलते कि जब बोलते कि वापस आएगा ही, फिक्स से आएगा वापस, आ सकता है, नहीं बोलते कि वापस आएगा ही। मेहमान है क्या, वापस आएंगे। इम्पल्स टू ऑप्टिक नर्व विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा। विजुअल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है जो पहचानता है कि कोई भी ये चीज हमने पहले चेक किया या नहीं, पहले देखा या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, हमारा ब्रेन जो है वो रिएक्ट करेगा। मेमोरी और एक्सपीरियंस से चेक करके वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन। हम लोग खाली वही मेहमान नहीं पसंद है जो अपार के साइड से होते हैं। सॉरी, लेट्स से लिसन, आपने भी नोटिस किया होगा। ऐसा नहीं, मेरे कुछ मम्मी साइड वाले भी है नहीं पसंद है। नहीं पापा, ऐसे पापा बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि मामा ये लोग आपको मतलब जैसे मेरे तो मामा ही नहीं है। मतलब मासी आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, हाँ बट नॉट नेसेसरी। उतने में वो थोड़े बड़े होने के बाद थोड़ा हमको और मालूम पड़ता है कि कब कौन है जो एक्चुअली रहेगा। हाँ, बहुत सारे आंटी लोग मेरे को बच्चों ने बहुत पसंद थी, बाद में पता चला। बाद में पड़ा कि बच्चों ने बहुत बेवकूफ था। स्पीकर चेक करेंगे अभी हर जगह, कल हर जगह पर फंक्शन होगा। कल के कल रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे के दिन इन जनरल हर सोसाइटी में फंक्शन होता है। क्या हम लोग पहुंचे ना हम लोग के एरिया में, मागी गणपति गणपति यार इतनी बड़ी और इतनी सुंदर, या मेरे को भी देखना। होल नेक्स्ट लेवल था। शांति वाला ये देखो वीडियो बनाया था कहाँ पे आया? शांति हमारे शांति गार्डन। जहाँ पे यूरिका था ना, हाँ, उधर से थोड़ा आगे गणपति का- शांति, मेरे को इधर से पता ना, सृष्टि से कैसे जाने का? अरे देखो हम लोग, आप पिज्जेरियो के पास है, हाँ पिज्जेरियो के पास देखो थोड़ा आगे जब देखो ना, एक लेफ्ट और एक राइट में रास्ता हाँ। निकलता है, तो लेफ्ट वाले से ना सीधा निकल जाना, सीधा सीधा निकलोगे ना, एक आंगन स्वीट्स आएगा लेफ्ट साइड में एंड में, मतलब जो ओके। तो और उसके बाद ना एक 4 रास्ता आएगा, आगे लेफ्ट और राइट, और राइट में निकलोगे ना, बहुत से लंबा चला वही है। कमिश्नर ऑफिस मालूम है? हाँ, कमिश्नर ऑफिस से है ना जो है ना, हम्म। वो उसके लिए मत लेना लेफ्ट, सीधा निकल जाना, स्ट्रेट ही निकलते जाना, सामने ना आपको दिखेगा एकदम पूरा सजाया हुआ, और आज ही है कल विसर्जन है। अच्छा, ओके। हाँ, ये माघी गणपति 1.5 दिन के ही होते कुछ कुछ हाँ। जगह पे। चलो आज देखते कल हैं। मैं मलाड में लेकिन लेक्चर हम था लोग मेरा, नहीं तो जा वहां से सकते। रिटर्न आ रहा था, तभी मूर्ति लेके आ रहे थे हम लोग। हम लोग जा अरे अच्छा, मेरे को याद आया, रुक 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 रुक, वेट। तो क्या हुआ? हम लोग जा भी नहीं सकते, आप देखने नहीं जा सकते, क्या हुआ संडे को सिद्धि विनायक गया था मैं, तो मोदी जी की वो वाली भी होती नारियल वाली, नहीं, ये लड्डू ही है। नारियल का स्पर्श होती है। अरे हम लोग ना एक दिन इस्कॉन, एक कोई जो इस्कॉन मंदिर में पता नहीं मुझे कौन सा था, उससे इस्कॉन बोले थे, वहां पे ना एक वो दिया, नारियल का लड्डू दिया, इसमें कहा लड्डू का सर, मतलब मैं क्या बोलूं, इतना नारियल का नहीं- लड्डू टेस्टी होता है। अरे ऐसा नहीं, अभी इस्कॉन इधर वाले जाए, मीरर वाले, हाँ, बहुत बढ़िया है। इसका खिचड़ी एक बार कैसे तुम लोग अच्छे से बैठ के वो करते हो। एक बार जाना होगा, खिचड़ी खाना ये नेक्स्ट लो। लेवल। वो उतने दूर के लिए वो खिचड़ी के लिए उधर से उधर आएगी। मैं कब से पता है तुम लोग के सर लिए इसको लाया था। तोड़ेंगे इसे। नहीं, तोड़ो आज तोड़ो से- तोड़ो, इजिली टूटेगा, क्रम्बल नहीं होगा इतना। और ये इतना पसंद है, मैं बोला ये खत्म ना हो जाए, तुम लोग के लिए अलग से रखा था मैंने। मेरे को बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट है। मैं भी एक उधर ही ले लिया, 15-20 का था कुछ, मतलब 20 20 20 या का 25 का है। और वो कुछ लोग तो हम लोग ऐसे पहले देते रहते हैं। हम लोग पहले दिन ही जाने वाले थे, मेरी बहन अरे, लेकिन उसको ऑफिस वाले बताने के लिए एक मेरा चलो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। सर आप भी तो हाँ, मैं लेगा, मैं ना नहीं बोलेगा, मेरे को तो फेवरेट पसंद है। तो कोई भी जाता तो बोलता है भाई तू प्रसाद लेके आ मेरे लिए। मुझे इसमें कभी वो नहीं पसंद आया, काजू किशमिश ऐसा। अरे वो तो सब पसंद है। ये खा खा, नहीं होगा। बोले मेरा हो जाएगा हो जाएगा। मैं धन्य हो गया।
मतलब गाना हो जाएंगे धम धड़क तम धुम छोटा भीम यही वाले लड्डू का था ना। बेसन सर का पुनेरी बेसन- बैंड था, उसका बैंड बहुत महंगा है उनका। और लगेगा नहीं लाया। रुक जाओ देता हूँ। आई वाला डायग्राम देख लो, जो लिखा हुआ पार्ट एक बार गो थ्रू करो, देखो समझ रहा है क्या। नोट्स में रीड कर लोगे चलेगा, एक बार गो थ्रू करो, देखो समझ रहा है जो जो वर्ड्स लिखे हैं। निखिल ने मिस कर दिया। निखिल ने मिस कर दिया। सब मिस किया उसको बहुत जरूरी है। इसका कोई को कल फैन मिलने आया था। रीड करने को टाइम दिया है। हाँ आपको ये पता है कल रोहित शर्मा को फैन आ गया था ग्राउंड में ना, परसों कल या परसों। उसका उसको 1.5 लाख रुपए फाइन लगा है। उस फैन को शर्मा बोलता है मैं ये दूंगा। इसको ऊपर रखा था मैंने, वापस क्यों गिरा ये? सर अभी आप आए तो ग्राउंड में इंटरप्ट किया ना मैच बैटिंग करते वक्त ही। वो कल इधर भी वो बैंगलोर में एक बंदे ने पैसा फेंका ना रोड पे, इसके एक आदमी ने कल बैंगलोर पे ब्रिज के ऊपर फ्लाईओवर से ऐसा गड्डी भर के 10-10 के नोट फेंके ऐसे पब्लिक में और ट्रैफिक जाम कर दी। 10-10 का नोट अलग खर्चा, ऊपर से अभी फाइन का अलग। उसको पकड़ा, उसने बोला कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो क्यों मैंने ये किया ये। बाकी लोग बोल रहे कि वो एंकर है तो उसको पब्लिसिटी मिल गया और उसने देखा था कि इसका फाइन क्या हो सकता है। 2 या 3 चार्जेस मिला के उसका फाइन कुछ 500 रुपया ही है। बस ट्रैफिक रोकने के लिए, लोगों में भगदड़ मचाने के लिए, सब छोटे छोटे क्राइम जिसका फाइन किसी को हर्ट तो नहीं होगा नहीं, बट ट्रैफिक जाम हो गया, कितने लोग का टाइम वेस्ट हो गया। शायद कुछ वो और भी होगा ऐसे पॉलिटिकल रीजन है उसके वजह आई से। डोंट कुछ इतना बड़ा रीजन था नहीं। नेशनल रीजन भी हो सकता है। वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है बट दिस इज व्हाट इज वो गले में घड़ी पहना था और ऐसा पैसा फेंक रहा था। गले में घड़ी हाँ वॉल क्लॉक ऐसा अलग घड़ी पहना था, इतना बड़ा, तुमने नहीं देखा हो? नहीं देखा जरा, मैं तो आपके मुंह से सुना। इतना बड़ा घड़ी था। इससे भी बड़ा घड़ी था। समय को अपनी गाड़ी में लेके और 10-10 की फेंकी उसने, ज्यादा की फेंकी। डाटा से कितना फेंका रहेगा? 1000 हाँ थैली भर के धारे। 20,000 तक। मैं हमको दे देंगे 20,000 तक पार्टी कर लेते हैं। चाइनीज खाते हैं। चलो डन, रीड किया। हाँ। नहीं सर एक मिनट डायग्राम देखना है ना। डायग्राम ने पहले रीड करो जो कंटेंट लिखा है वो। मैकेनिज्म तो इजी है उसका, स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखो। 3 लेयर्स है, सेल्स का नाम, ये सब याद हो रहा है क्या? देखो अरे क्या है यार, क्या कब संडे को गए थे? भीड़ तो हद से ज्यादा। ठीक है। सर this causes membrane permeability changes मतलब पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। permeability की चीज हो रही है परमेबिलिटी मतलब अलाउंस ऑफ द आयन या अलाउंस ऑफ द सिग्नल। फोटोरिसेप्टर सेल से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लिया, गैंग्लिया से ऑप्टिक नर्व। तो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है ना, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा जिसके वजह से सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। चलो आगे बढ़े। यस सर वेरी एक चीज समझ में, किसी की डेथ होती है तो उसको गंगा जल की पिलाया जाता है। वेरी बॉडी ऐसा बोलते ना, वो प्योर करता है डेथ होने के बाद बॉडी उसकी क्रॉस करेगी। सो दैट वो नेक्स्ट बर्थ में या वो भगवान के पास प्योर फॉर्म में जाए, इसीलिए। तो निकलेगी। आत्मा को तो नहीं पिला सकते ना। बॉडी को पिला दे। रीजन था। अच्छा तो 13 ही क्यों मनाते हो तो मुझे पता चल गया। 13वीं, क्योंकि वो 13 दिन के बाद मोक्ष मिलता है। नहीं क्वारंटीन टाइप कुछ बोलते हैं उसको। वो तो बहुत सारे थी, अभी क्या मालूम क्या है। नहीं वो बोलते कि क्या बोलते हैं। अरे मतलब बॉडी बॉडी पे पे जो वायरस ये सब पकड़ लेते हैं डेड बॉडी पे,
तो उसमें हटने के लिए वो फैमिली को 15 डेज का क्वारंटाइन में रहा। प्लस क्वारंटाइन से भी ज्यादा क्लोज्ड फैमिली जितना टाइम साथ में रहेगा उतना जल्दी ग्रीफ खत्म होता है। यस, So that is about 2 weeks. So that is 13 days. और साथ में थे ना सब, हम्म, तो ज्यादा दुख नहीं लग रहा। हाँ लेकिन घर पे हम तो बहुत मेरी दादी जब ऑफ हुई तब मैं मतलब बड़ा था, आई न्यू कि जब दादा ऑफ हुए तब मेरे को तो घर वालों बोले कि बाहर गए वापस आ जाएंगे। मैं तो भाई पे हंसा था, क्या रो रहा है पागल है तू। नेक्स्ट बोलता कि अपन चल क्रिकेट खेलने जाते सुबह सुबह, कुछ नहीं होगा। सर हाँ क्योंकि मैं फर्स्ट में था, फर्स्ट में भी नहीं आया था मैं। सर वो तो जो ऐसे में जब दादी है ना, फिर जब भी दादी का हो, दादी से मैं बहुत क्लोज था, मैं सब लोग के सामने मैं क्या रोया हूँ नहाते समय, ऐसे बंद ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे होता है फिर ऐसे नहाते हैं ना, हाँ, अच्छा बॉडी लेके जाते हैं, फिर बच्चे लोग तो नहीं जाते, मम्मी ने नहीं, हम लोग को नहीं भेजा था, आप मेरे को भाई को दोनों को नहीं भेजा था। डर जाएंगे ऐसे बोलते हैं। हाँ शायद, तो ऐसा तभी तो क्या रोया था। और हम लोग सुबह 4 बजे भी शमशान गए थे अस्थि लेने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम की वो कोई तो एक अंकल थे बिल्डिंग में, उनके उसमें गया था स्मशान, 1 या 2 ही बार गया हूँ मैं। इज नॉट अ गुड फीलिंग। जाने का गुड फीलिंग, लेकिन मुझे एक पीस मिलता है, एक अलग पीस तो नहीं, वो शांति है, वो पीस निकाल नहीं के है। बोलता है कि अगर आप कहीं हो तो स्ट्रेस में और आपको कुछ घमंड हो जाएगा इस चीज का, शमशान चले जाना एक बार। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही जगह पे। और वो और ये दोनों अंकल लोग के टाइम पे थोड़ा बहुत अजीब फील हुआ मेरे को। हाँ वो बता। मतलब एक अंकल का तो ऐसा बीमारी में डेथ हो गया, हम्म, तो उनकी बॉडी को भी टच करने को कोई रेडी नहीं था। कैसा और वो हुआ? अंकल ऐसे थे जिन्होंने सब अंकल को इतना पार्टी वार्टी कराया, सब ऐसे मतलब यू नेम इट, नॉन वेज का पार्टी, दारू का पार्टी, सब इतना इतना पागल जैसा खर्चा किया, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी बेटी थी, उनकी एक मॉम थी। और ऐसा पागल लोग और बाकी लोग उनका बहुत मिसयूज करते, मतलब ऐसे ब्लेटेंटली दिखता था कि इस अंकल को लूट रहे हैं सिर्फ बाकी फायदा लोग। की जरूरत और वही अंकल ये पापा ये कैसा हो गया, इसको ये हो गया, उसको एड्स हो गया, पता नहीं क्या क्या करता होगा, ये सब चल रहा है। हाँ उनको बहुत सारे बीमारी हो गए बेसिकली हाँ क्योंकि बिकॉज ऑफ AIDS में ट्रांसफ्यूजन। तो हाँ एड्स बाद में, उनको पहले टीबी था, ओके जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हुआ, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ा, और जिसकी वजह से विच लेड टू HIV। ऐसी जब उनकी दादी की डेथ हुई थी ना 1998 में समथिंग में, उनका तो एक्चुअली वो जा रही थी, मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले मेरे दादाजी के पापा की डेथ हुई थी। तो वो जा रही थी बैंक से पैसा निकालने गाँव जाने के लिए। तो जैसे ही मतलब बैंक के निकली, और उस दिन तो एक ऐसा था, मेरे पापा ही उनको गाड़ी में बैठा थे, और उस दिन बैंक के निकले, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और मेरी बहन को पता, मेरी बहन भी छोटी थी सब, और दादी की सबसे बड़ी दादी, वो चाहती थी दादाजी और दादी की डॉक्टर ही बने। तो उसको उसको भेज दिया गया था मौसी के घर की, बोल के कि वो बाहर गई आ जाएगी। बच्चे लोग पे बहुत ऐसा डीप इम्पैक्ट पड़ता है लॉस का। तो ये अंकल को तो कितना, कोई बॉडी को टच करने को रेडी नहीं, फिर वो उनके घर पे भी कोई लड़का नहीं था, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं, 3 लोग बने। फिर उनका वो अंकल के बहन का भाई, मतलब बहन का हस्बैंड, हाँ वो आया, 4 लोग, फिर हम लोग लेके गए उनको एम्बुलेंस से, फिर लेके आए इधर। तो सारी थे तो बॉडी को उठाने के लिए 4 जन अच्छा, तो चाहिए बिल्डिंग ना। वाला कोई नहीं था। कोई टच करने को ही रेडी नहीं, कोई उसके घर पे आने को रेडी नहीं था। अरे बीमारी हो जाएगा उनको, ये वो। हाँ अग्नि बेटी ने बेटी ने तो नहीं दिया, देती है। बट दिया। अभी कोई सक्सेसर नहीं है तो क्या, मतलब बोलते दे कि या सकते तो हैं, जो या तो इलेक्ट्रिक मशीन दे सकते हैं, नहीं तो अगर बेटा नहीं है तो बेटी भी दे बेटी सकती नहीं दिया। बेटी का काम। इनफैक्ट उसको शमशान घाट जाने भी नहीं दिया जाता है। सर ये जब हम्म, कोरोना जब चल रहा था तभी भी ये कितना ऐसा हुआ कि इतना बाप मतलब रे, सब बॉडीज ऐसा पड़ी है शमशान कोई घाट कोई में लेके ही नहीं जा रहा है। बिल्डिंग पे ये करता था, मतलब गांव चले गए थे कोविड के टाइम पे, और उधर नहीं मिला इलाज, डेथ हो गई। फियर में डेथ हो ना और बहुत जो कि सारा। एक छोटा बच्चा उनका पैदा हुआ था उस टाइम पे। नहीं मतलब बड़ा था वो तो। 2 बेटे, वो तो एक थोड़ा एक बेटा पहले बड़ा तो होता था ना, और एक बेटी बड़ी मेरे थी। मसाला वो तो अभी तक पूछे पापा है आप लेके गए थे, आप लेके क्यों नहीं आए, उनके दादाजी को पूछ रहे हैं अभी तक। चलो ईयर पे आते हैं वापस। ह्यूमन ईयर 2 फंक्शन है, ईयरिंग और बैलेंसिंग। ह्यूमन है। जो ईयरिंग वाला पार्ट है हाँ, वो अपने को ऑलरेडी पता है, ईयरिंग वाला पार्ट कुछ नया नहीं है। बैलेंसिंग वाला पार्ट थोड़ा सा यूनिक है, ये अब तक हमने नहीं पढ़ा है। आउटर ईयर में आता है पिन्ना और कैनल। क्या आएगा? ईयर पिन्ना और कैनल। कैनल मतलब ऑडिटरी कैनल, जहां पर तुम उंगली डालते हो, कान साफ करते हो।
दैट इज योर वो कैनल। तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए बट करते तो हो ना। क्या करेंगे अभी कान में डस्ट जाएगा। अपने आप निकल जाता है बॉडी, हाँ वो डस्ट अपने आप निकाल देता है बॉडी। ईयर का जो वैक्स है बॉडी अपने आप निकाल देता है, कैसे। अपने आप रोल होगा, बॉडी के बाहर आएगा, जैसे वाटर के साथ कांटेक्ट होगा निकल जाएगा। कान सूरज मैं मेरे को पता नहीं कान में इतना मोटा चीज जैसे घुस भी नहीं सकता, अचानक से वो इतना मोटा चीज आया लगा नहीं हो। पीछे से ले लो ना। इससे क्यों होता है। पीछे ले लो, हाँ तो बीच में नहीं आएगा। डन। हाँ कान में इतना मोटा चीज आ गई। वैक्स ही था ना, पता नहीं क्या था, वैक्स ही होगा। पता और हार्ड था मतलब। हाँ वो बहुत टाइम बाद फिर हार्ड हो जाएगा, फिर वो हार्ड बॉल जैसा पार्ट एकदम साइड पे रहेगा, फिर तुम ऐसे निकाल देते हो। निकाला नहीं, वो अपने आप मुझे फील हुआ कि कुछ आके अटका और रूम में कोई नहीं, अकेला बैठा हूँ। अरे नहीं पता क्या था, वो अचानक से निकला वो कान से और होता है कान 2 मिनट के लिए शून्य हो गया। ईयर क्लीनिंग वाले भी होता है ऐसा, ईयर जब भी वैक्स बहुत जमा हो जाता है तो ईयर क्लीन करवाते हैं, हाँ सर, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अपने को बहुत ऐसी चीजें बहुत सुनाई ही दे सुनाई रही है। देती है सर, एकदम हाँ सा मन की बातें सुनाई दे रही है, आसपास का हवा सुनाई दे रहा है। तूने मेरे बारे में बुराई किया, मन ही मन ENT करता है, हाँ ENT क्लीनता है। ईएनटी नहीं ऐसा, ईएनटी लोग ENT ईएनटी भी करते हैं बट यूजुअली लोग इससे वो होते हैं ना कान साफ करने वाले रास्ते पे घूमते हैं, उन लोग से करवाते हैं। सर रास्ते पे घूमते हैं? हाँ हाँ सर मैं तूने देखा? नहीं मैं तो बहुत लोग देखे, फिर वो मसाज करने वाले आते हैं ना, हाँ मसाज उन लोग भी करते हैं ऐसा, तेल का बॉटल ऐसे चमची लगा रहे टक 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 ऐसा करते सर ईयर का नहीं देखा है ऐसा। हैं। पेटी होता है, कंडक्टर जैसा पेटी होता है उनका, निकालते हैं ऐसा अलग 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 सोल्यूशन में डिप करते हैं ऐसा। मैंने करवाया नहीं बट जब मैंने देखा बहुत ऐसा स्केरी लगता है। हाँ अरे ऐसे कितना घुमाता है, ऐसा छोटा सा एरो जैसा होता है उसके पास, वो कॉटन में डिप करता है, एक तेल जैसे में डालता है, ऐसे घुमाता है, कान में डाल के ऐसे घुमाता है वो, फिर ऐसे करके स्कूप करता है सब। कॉटन निकल गया तो मुझे फोर्स से वर्सेप सब होता है उसके पास। सर मेरे एक बार कान में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और ईएनटी के पास गए थे, तो वो यही बोल रहे थे कि वो जो बड्स से निकालते ना वो नहीं करना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस है, वो हम पुश सोचते हैं करता है कि उसको, हम ऐसा वैक्स को निकाल रहे बट वो और अंदर अंदर लेके जाता है। चलो आउटर ईयर में पिन और कैनल आएगा। हाँ बैलेंसिंग अगर कान का ये कुछ बैलेंसिंग वाला पार्ट मिडल ईयर और इनर ईयर करेगा, तो कान का मेल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नहीं बैलेंसिंग। वो नहीं बोल तो रहा, मतलब कान में बहुत ज्यादा कचरा फंस गया और उसकी वजह से पेन ज्यादा होने लगा, एक टाइम के बाद बहरे हो जाता है, तो फिर उससे बैलेंसिंग बिगड़ता है ना। नहीं बैलेंसिंग नहीं बिगड़ेगा, वही बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग वाला पार्ट जो मिडल ईयर और मिडल ईयर भी नहीं, एक्चुअली इनर ईयर का ही पार्ट है। मिडल ईयर में क्या आता है, तुम्हारा ईयर ऑसिकल आता है जो एम्पलीफिकेशन करता है। ईयर ऑसिकल्स 3 बोन्स है, बताऊंगा आएगा आगे, मिड इनर ईयर में आएगा तब बताऊंगा। मिडल ईयर इज 3 ईयर ऑसिकल, जहां पर होगा पहला ईयर क्या है, पहला ऑसिकल क्या है, मेलस, फिर आता है इनकस, फिर आता है स्टेपिस, ठीक है, या स्टेप्स। मेलस काम करता है हैमर का, ठीक है, इनकस काम करता है एनविल का, और स्टेप्स काम करेगा स्टाइरिप का। हैमर पता है क्या होता है, हथौड़ा। एनविल क्या होता है, एनविल वो पता है जिसके ऊपर रखते हैं लोहार लोग, बेस जिस पे रखते हैं उसके ऊपर मारते हैं, दैट इज कॉल्ड एनविल, पत्थर टाइप लोहे का होता है वो। और स्टाइरिप क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग घोड़े पे बैठते हैं ना, जहां पर अपना पैर रेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइरिप। हाँ वैसा जो सेमी सर्कल टाइप होता है। तो ये 3 बोन का शेप ऐसा होता है, एक हैमर जैसा दिखता है, एक एनविल जैसा दिखता है और एक स्टाइरिप जैसा दिखता है। तो कभी कभी उन लोग लिखते हैं क्वेश्चन में हैमर एनविल और स्टाइरिप, तो याद रखो ये मेलस इनकस और स्टेपिस का बात कर रहे हैं। क्लियर? यस। पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड, पिन्ना जो इनर ईयर में आएगा। लैबिरिंथ, लैबिरिंथ वाला पार्ट है, लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। ओके, मेज, मेज बोलते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसा पजल टाइप जगह जो स्टेट नहीं है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज लैबिरिंथ। पिन्ना, ये जो ईयर वाला पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, वो साउंड को कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा कैनल तक। कहाँ लेके जाएगा? कैनल तक। उसके बाद जाएगा ईयर ड्रम में। कहाँ जाएगा? ईयर ड्रम बच्चा ऐसे टाइप का ऑर्गन है, ऐसा एक पर्दा है कौन की और ये ऐसा वाइब्रेट करता है। बॉबी पिन है, बॉबी पिन अभी है। ओके, बॉबी पिन देखा कैसा टिक टैक करता है, उसको टिक टैक पिन बोलते हैं, ठीक है। तो वह टिक टैक ऐसा करता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या इंटेंसिटी से वाइब्रेट कर रहा है हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम से कनेक्टेड है 3 बोन, मेलस, इनकस, स्टेप्स। ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, मेलस ऐसे वाइब्रेट करेगा, इनकस ऐसे वाइब्रेट करेगा, स्टेप्स ऐसे वाइब्रेट करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे।
और ये इन जनरल जो है साउंड को एम्पलीफाई करते हैं और बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जो ईयर ड्रम का मेम्ब्रेन है वो बड़ा है, और ये जहां पर मेलस इनका स्टेप्स जहां पर एंड में कनेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो। ओवल विंडो का जो डायमीटर है छोटा है, बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर पे लेके जाते हैं। अगर हम बड़े से छोटे पे लेके आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। यस, लेस द एरिया मोर इज द प्रेशर, है ना। तो मुक्का मारो और खीला मारो, खीला मारोगे खीला अंदर जाएगा, मुक्का मारोगे हाथ टूटेगा दीवार पे, राइट। यस, प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब एरिया क्या होगा? कम होगा। इनफैक्ट जो मेलस इनकस और स्टेप्स है ये साउंड को अबाउट 25 से 32 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये जो डिफरेंस इन डायमीटर है वो उतना डिफरेंस है। ये इतना बड़ा है तो इसे 25 गुना छोटा या 30 गुना छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली जो साउंड का इंटेंसिटी वो बढ़ेगा। इंटेंसिटी साउंड का बढ़ाना क्यों जरूरी है? बिकॉज साउंड बच्चा एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डैम्प होता है। लाइट में डैम्पनेस नहीं आता है। डैम्पनेस पता है? बताता हूँ। वेव, जब आप वेव पढ़ते हो, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, दो वेव होता है। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। वो मीडियम के साथ परपेंडिकुलर चलता है, और ये मीडियम के साथ पैरेलल चलता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो भी पैरेलल वेव चलता है उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर वाला जोन, रेयरफेक्शन मतलब लो प्रेशर वाला जोन। हाई लो ऐसे करके चलता है साउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पर जैसे जैसे साउंड आगे बढ़ेगा साउंड धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे साउंड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और जो यहाँ सुनाई दे रहा है और जो आप तक सुनाई दे रहा है, दोनों सब में डिफरेंस होगा। सपोज फर्स्ट बेंच वालों को मस्त सुनाई दे रहा है, सेकंड बेंच वालों को उससे कम, थर्ड वालों को उससे कम, फोर्थ वालों को उससे कम, फिफ्थ वालों को उससे कम, सिक्स्थ वालों को उससे कम। ये साउंड डैम्प होता रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे डिस्टेंस पास होगा। लाइट में ऐसा नहीं होता। लेजर लाइट यहाँ पर भी उतना ही दिखाई देगा, एंड पे भी उतना ही दिखाई देगा। एकदम दूर जाएगा तो वो डिफ्यूज हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पार्टिकल। वैक्यूम में जाना ही डैम्प होगा, राइट। यस, वैक्यूम में अगर तुम लाइट मारोगे तो लाइट का इंटेंसिटी जो स्टार्ट में था और जो एंड में था वो एकदम सेम आएगा। वो एयर में जो डस्ट पार्टिकल थे उसमें वो डिफ्यूज हो जाता है लाइट थोड़ा सा। वैसे ही साउंड का एनर्जी कम होता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पनेस ऑफ वेव। जिसके वजह से साउंड दूर दूर जाएगा, ऐसे कम सुनाई देगा। सिंपल सी बात है, जो तुमको यहाँ सुनाई दे रहा है वो तुमको वहां नहीं सुनाई देगा। बट्टू का रोना का आवाज यहाँ पर तुमको लाइट आ रहा है, वहां पर बहुत जोर से आएगा, बिकॉज वहां से जब आवाज यहाँ पर आता है साउंड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा, राइट। प्लस नेक्स्ट रूम में जाओगे, दूसरे घर में जाओगे, सुनाई नहीं देगा क्या चल रहा है ना, बिकॉज वहां तक साउंड वेव पहुंच ही नहीं रहा, उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। बट यही जोर से चिल्लाने लगा तो बाजू वाले घर में मालूम पड़ेगा अरे कोई तो रो रहा है शायद बाजू। लेकिन उन लोग को अभी हम लोग को इधर जितना आ रहा है उधर आएगा उन लोग को। हाँ, पॉसिबल है अगर साउंड बढ़ा तो। माई पॉइंट इज साउंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है डैम्प होता है। बट अपने को डैम्पनेस फील क्यों नहीं होता डे टू डे लाइफ में? बिकॉज ऑफ एम्पलीफिकेशन। ये जो मेलस इनका स्टेप्स है ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, जिसकी वजह से हमको वो डैम्पनेस या जो कम होने वाला इंटेंसिटी वो सुनाई नहीं देता है। क्लियर? यस। और वाइब्रेशन जब बता, हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसका इंटेंसिटी अलग अलग है। हर वर्ड का वाइब्रेशन तुम्हारा कान पकड़ रहा है, अकॉर्डिंगली तुम्हारा ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, अकॉर्डिंगली मेलस इनका स्टेप्स वाइब्रेट कर रहा है। अंदर एक लिक्विड है जो वाइब्रेट कर रहा है, उसका सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक, और तुम हर एक वर्ड को समझ रहे हो बिकॉज ये सारे वर्ड तुमने पहले सुने हुए हैं। तो जब मैं बोलता हूँ वाइब्रेट, वाइब्रेट के लिए यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ पहले, उसके बाद यहाँ से एयर का मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, वो वाइब्रेट होते होते तुम्हारे कान तक आया, फिर तुम्हारा ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उससे मेलस इनका स्टेप्स वाइब्रेट हुआ, उसके बाद ओवल विंडो के अंदर गया, वहां पर लिक्विड वाइब्रेट हुआ, उसके अंदर के हेयर सेल्स वाइब्रेट हुआ, और फिर ब्रेन तक गया। और ये पूरा समझाने के लिए मैंने जितने वर्ड्स बोले हर एक का वाइब्रेशन ऐसे ही गया है। ये बच्चा तो भी ज्यादा टाइम है, विजन तो लाइट के स्पीड से जाता है, ये तो साउंड के स्पीड से जाता है, तुरंत दिखता है, इंस्टेंटेनियसली दिखता है। ये जा रहा है अबाउट 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लाइट का चलेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, 3 × 10 स्पीड इज नथिंग बट 3 लाख किलोमीटर। क्लियर? और हर चीज क्यों समझ रहा है? बिकॉज ये सारे वर्ड तुमने पहले सुने हुए, तो ब्रेन का स्पीड सोच दो, वो एक्चुअली चेक कर रहा है कि अच्छा ये वर्ड का मतलब, अच्छा हाँ ये तो समझा, चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बोलने में भी आगे का वाइब्रेशन अलग है, बढ़ते का अलग है का अलग है, और तुमको तीनों वर्ड का मतलब है तो तुमको समझ में आता है, इसलिए अकॉर्डिंगली तुम नोट करते हो कि हाँ समझा क्या बोल रहा है। क्लियर? यस। इनर ईयर को हम बोलते हैं लैब्रिंथ। पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड, जाएगा कैनल तक, कैनल से ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बहुत सारे एनिमल में सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। एग्जांपल फ्रॉग, उसमें सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, राइट। स्नेक्स में, हाँ स्नेक्स में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। पिन्ना एंड कैनल हैव हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड, उनके पास हेयर होगा, सेबेशियस ग्लैंड होगा। सेबेशियस ग्लैंड यानी सीबम, ऑयल, वैक्स, ठीक है।
ये कुछ लोग अपने कान का ये मूव कर सकते हैं, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं? ये मसल है, यहाँ पर जो मसल है वो अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कान मूव होता है। ऐसा बोलता है कि कुछ अराउंड 8% लोग के पास ही वो मसल इतना एक्टिव है कि वो कान को मूव कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसा ओ माय गॉड टैलेंट नहीं है ये, ठीक है, मूव कर सकते, वेरी गुड। अब इसका क्या करेंगे, दुनिया में इससे करेंगे। क्या होगा जीवन में फर्क? डॉग्स और ये सब एनिमल्स में उन लोग का मूव करता है, उन लोग का डायरेक्शन भी पकड़ सकता है, हाँ, अपना थोड़ी डायरेक्शन पकड़ता है। साहिल का होता अपने को है। तो मुंडी में घुमाना पड़ता है ना, कोई पीछे बुलाया तो। हाँ, साहिल का मूव वो इसका ये वाला जो मसल है, ये वाला मसल वो ज्यादा मूव करता है, तो ऐसा फील होता है। तुम्हारा भी मूव कर सकता है, लाओ हाथ करो मूव, कर है ना? तो हम भी कर सकते हैं। मैंने आईब्रोज, ये प्रैक्टिस से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, बिकॉज इसके लिए मसल नहीं है ना, इसके लिए ये फेशियल का पार्ट नहीं है, ये कान के पीछे वाला मसल अभी है। और वो ये भी मूव कर सकता है बिना इसके, मेरा ये आगे आ मैं भी रहा है कर ना, सकता हूँ। वो ये भी कर सकता है। मैं भी कर सकता कौन सा है? हम लोग बचपन ऐसे करते हैं ना, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ वो बिना हाथ लगाए थे, ये हो रहा है ना, हम्म, उसका बिना हाथ लगाए होगा। ठीक है। टैलेंटेड है साहिल तो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड, ऊपर टिम्पैनिक नीचे मेम्ब्रेन के ऊपर पास नीचे। कनेक्टिव टिश्यू है, और म्यूकस कहाँ है, अंदर की तरफ है, यस सर। ठीक है। मिडल ईयर में 3 ऑसिकल है अटैच्ड इन चेन लाइक मैनर, मेलस एट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपिस एट द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लियर, ठीक है। मेलस ये सब जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगे ट्रांसमिशन ऑफ इनर ईयर तक। उसके अलावा एक ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं यूस्टैशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टैशियन ट्यूब को हम बोलते हैं ईएनटी ट्यूब, बिकॉज ये कनेक्ट करता है ईयर्स को, नोज को और थ्रोट को। ये फेरिंग से जाता है, इक्वलाइज करता है प्रेशर ऑन बोथ द साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिकॉज अगर ये चीज नहीं होगा तो हमारा बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। ओके, कभी तुम्हारे कान में पानी गया है? यस, कैसा एकदम अजीब लगता है कि ये साइड पूरा हैवी हो गया, ऐसा लगता है कि ऐसा हिल रहा है पूरा, पाट करके मारता ठीक है, हूँ पानी पे। और निकलता ही नहीं है पानी। हाँ, ऐसे पानी करना निकालने के लिए पड़ता कम से कम तुमको 15 20 25 मिनट ऐसा रखना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में। छोड़ोगे ना तो उससे निकलता है पानी, दबा के रखोगे ना कान को। हाँ, तो भी 5-10 मिनट लगेगा। है। मेरा तो तुरंत निकल जाता है। वेरी गुड, तो अच्छे से डूबा नहीं है, तो अजीब जानवर ठीक है। तो ऐसा स्विमिंग पूल में तेरे को पानी पूरी जैसा नहीं डुबाया गया है। किसने बोला? मेरा तो एक बंदा कूदा पानी में और मैं पानी के अंडर वाटर तैर रहा हूँ, वो बंदा आया सीधा गला पकड़ा, ये पकड़ा और सीधा पानी के अंदर आया। अभी मैं 2 पिकनिक गया था ना बैक टू बैक, ऐसा बैक टू बैक 2-4 दिनों में, तभी स्टूडेंट लोग को बहुत शौक है सर को डुबा दे। आए थे डुबाने, डूब के गए, कैसे? तो उनको लगता है उनको ही आता है। सर हम बच्चे मैं उनसे ज्यादा पिकनिक पे गया हूँ, हम बच्चे और उनसे ज्यादा आता है मेरे को। वो डूबा जाता, मैं उसका पैर ही खींच देता था, वो ऐसा गिरता था। तो एक को तो ऐसा ऐसा लिया है, मुर्गी जैसा उठाया, बिकॉज पानी में अपथ्रस्ट है तो वेट भी आता है, वेट भी कम लगता है, हाँ। तो ऐसा मस्त उठा के फेंक रहे हैं, यार चल दूर जा। वो फिर गैंग बना के आ रहा है, पूरा पूरा पिकनिक उसका मकसद था एक बच्चे का कि ये सर को डुबाना है। फिर फाइनली उसके मन की संदेश के लिए मैं खुद एक बार ले, तेरे को डुबाना है, ये ले, तूने डुबाया, बस मैं सबको लूंगा, तूने मुझे डुबाया। तो हाँ सर, आप मेरे को 3 बार डुबा दी। मैं तो 3 बार आया मेरे पास, ठीक है, इधर चढ़ रहा है। हम लोग को और फिर एक पॉइंट से ज्यादा मस्ती नहीं कर सकता ना टीचर के साथ, हाँ, तो इतना राउडीनेस भी नहीं कर रहा है, बट मैं तो फुल राउडी उसके साथ, ऐसा नोच रहे हट, नाखून नाखून मार रहा है मैं, ठीक है, पानी के अंदर मुक्का उक्का मार दिया मैंने। क्लास में टीचर नाम दूंगे। चलो और पानी में ना लगा ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बहुत है, पैर चिपक जाता है, नस चिपक जाता है, ठीक है। हाँ, तो लोग अटक गए हैं पानी में, ठीक है, उनको फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। हाँ सर, ये बहुत अटक गए मतलब ऐसा पैर, एक जगह पे गया था ग्रेटेस्ट एक्वा मैजिक, और एक जगह गया था वेट एंड जॉय। दोनों अच्छा है, एक्वा मैजिक में बहुत गर्दी बहुत है हमेशा, बैटल जॉब कम करेगा। वेट एंड जॉय अच्छा था, प्राइस ज्यादा। सबसे बड़ा बट है भाई इंडिया का। हाँ नहीं, वेव पूल बहुत मस्त होता है। हाँ, राइड्स ऑल्सो सबसे एक्वा बड़ा मैजिका में ज्यादा है, दोनों अच्छा है। वाटर वेट पार्क एंड जॉय तो बढ़िया है। सर उधर विदाउट वाटर और वाटर दोनों राइड है कि हम लोग तो वाटर वाला है? हम लोग तो गए तो वाटर वाला ही था, हाँ, बहुत बकवास है एक्वा मैजिका में। साहिल को 600 रुपए में न्यू सिटी की 1200 की आ रही है, उसको 600 रुपए में अम्यूजमेंट पार्क और सब दोनों का मिल गया था वाह। water park। तो दोनों में गया एक तो बंदे का ग्रुप नहीं आया था तो एक हम लोग बंदे का- 600 में बेच दिया। अच्छा, तीन ओके, टिकट। उसको इतने में मिला, तो उस बंदे ने क्या किया, Talented plus lucky। 5 लोग का ग्रुप आ रहा था उसमें, ठीक है। वो लोग गए थे 4 लोग, उसका कोई नहीं आया, वो अकेला गया अंदर और ये लोग 4 लोग गए अंदर।
खरीदे ऐसा उसका मिल भी क्या? जाता है रे? हाँ ऐसा मिल भी जाता है, अच्छा है। वो लेके गया था 1500 और आया वो प्रॉपर 1500 का 1000 रुपये का बचा हुआ है ऐसे। 500 चलो लैब्रिंथ फ्लूइड जो फील्ड होता है इनर ईयर में उसको बोलते हैं लैब्रिंथ। लैब्रिंथ दो टाइप का होता है, एक होता है बोनी लैब्रिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में होता है लिक्विड जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ। और जो बोनी लैब्रिंथ में होगा उसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। क्या बोलेंगे? पेरिलिम्फ। जो इनर ईयर है उसके अंदर एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलेंगे? कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर रेजिनर्स बेसिलर मेम्ब्रेन होगा जो बोनी लैब्रिंथ को दो हिस्सों में बांटता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोनी लैब्रिंथ के दो हिस्से होते हैं। अपर पार्ट को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? स्केला वेस्टिब्यूला अंदर है, बाहर है ही नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं दिखेगा, डायग्राम में ही दिखेगा। तो ये ऐसा बोन नेक तो फिर ये कार्टिलेज है ना बच्चा। हाँ, और ये आउटर ईयर है इसका। सॉरी कार्टिलेज से आ रही है, मैं कार्टिलेज बोलने कंफ्यूज हूं। जो डायग्राम देखो कॉकलिया का, इधर आया मुझे कॉकलिया का डायग्राम देखो, दिखा है सर। जो डायग्राम नोट्स में भी दिया होगा तुमको, तुमने बनाया भी, यहाँ पर ड्रॉ किया था तुम्हारे बैच के लिए मैंने, हाँ, ये साइड पे था, शायद ठीक है, शायद हाँ, रेड कलर के मार्कर से था, मेरे को याद है पूरा। नहीं हम लोग का उधर बनाया इधर था, ईयर का इधर था, यहाँ ईयर पे वाला बना है, ब्रेन वाला हाँ, यहाँ पे यहाँ पर ईयर का था। बड़ा सा ब्रेन बना है। कॉकलिया तुम्हारे को टीएस भी पता था कि वो जो कॉकलिया स्नेल वाला सेक्शन उसको जब कट करते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मीडियल पार्ट, यस। स्केला मीडिया इन कॉकलिया हैज एंडोलिम्फ। जो मीडिया वाला पार्ट उसमें क्या है? एंडोलिम्फ। तो इट इज बीच में एंडोलिम्फ, ऊपर नीचे पेरिलिम्फ। क्लियर? यस। बेस ऑफ द कॉकलिया कहां पर होगा? ओवल विंडो पे होगा। कहां पर होगा? ओवल विंडो पे। स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दो क्योंकि वो नीट में पूछ चुके हैं। बेस ऑफ द कॉकलिया कहां एंड होता है? ओवल विंडो पे एंड होता है। ऐसा ही होती है ईयर ड्रम पड़ जाएगा तो उसके बाद साउंड रिसीव ही नहीं होगा। हाँ, बिकॉज वाइब्रेशन पहला ही चला जाएगा तो मेलेसिन का स्टेप तो के पहले पास मतलब प्राइमरी में तो फिर Yes. तो इतना प्रोटेक्टेड क्यों नहीं है? प्रोटेक्टेड तो है ना, सीबम है, हेयर है, कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग का नंबर स्केला टिम्पेनी एंड्स इन राउंड विंडो। स्केला टिम्पेनी एंड करेगा राउंड विंडो में ऑफ मिडल ईयर। और बेस कॉकलिया का बेस कहाँ होगा? ओवल विंडो पे। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन पे क्या होगा? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। यहाँ पर हेयर सेल प्रेजेंट होंगे। दीज हेयर सेल्स आर क्लोज टू द ऑडिटरी नर्व या ऑडिटरी रिसेप्टर्स के पास होते हैं। ये हेयर लाइक सेल्स होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। कैसा होता है ना, अंदर एक लिक्विड है। लिक्विड जब भी क्लोज कंपार्टमेंट में होता है तब आता है पास्कल्स लॉ ऑफ क्लोज लिक्विड या पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर क्या बोलता है कि अगर कोई भी क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर लिक्विड है तो तुम लिक्विड कोई भी कंपार्टमेंट के कहीं पर भी तुम प्रेशर अप्लाई करो, पूरे लिक्विड में सेम प्रेशर अप्लाई होगा। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में पॉसिबल है, और किस में पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा कॉकलिया के अंदर लिक्विड है, तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी साउंड आ रहा है जिसकी वजह से अंदर का लिक्विड वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पर डैम्पनेस नहीं आएगा बिकॉज क्लोज कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वही कंपार्टमेंट के एंड तक वाइब्रेशन जाएगा। बीच में देयर आर सेल्स जिसको हम बोलते हैं हेयर सेल्स। क्या बोलते हैं? हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स वाइब्रेट करेंगे और इनके वाइब्रेशन की वजह से इनका जो बेस वाला मेम्ब्रेन है वो प्रेस होगा। ये प्रेस जब होगा तब यहाँ से ऑडिटरी नर्व के पास सिग्नल जाएगा कि खुद तो साउंड आया है। डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे प्रेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली साउंड रिसीव होगा ब्रेन में। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, ध्यान से सुनो, एक्चुअली हमारा ब्रेन साउंड सुनता ही नहीं है। हमारा ब्रेन रिसीव करता है वाइब्रेशंस को, फिर उसको कन्वर्ट करता है वो साउंड में। समझा? हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं बट साउंड जा रहा है क्या? नहीं, क्या जा रहा है? वाइब्रेशन जा रहा है। यही वाइब्रेशन को फिर से साउंड में कन्वर्ट कौन करेगा? ब्रेन। इनफैक्ट एयर से लेकर पूरा मिडल ईयर इनर ईयर तक वाइब्रेशन ही है। मिडल ईयर से जब ब्रेन में जाएगा तब वो वाइब्रेशन फिर से साउंड में कन्वर्ट होगा। तो साउंड इज प्रोड्यूस एंड साउंड इज परसीव्ड, व्हाटएवर इट इज इन बिटवीन दैट इज जस्ट वाइब्रेशन। समझा क्या बोला? जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी साउंड है, जो रिसीव हो रहा है वो वाइब्रेशन है, और जो परसीव हो रहा है वो वापस क्या है? साउंड। क्लियर? यस। साउंड वाला वाइब्रेशन हम लोग साउंड अगर डिले हो रहा है तो हम लोग को 1 सेकंड के बाद तक ही पता चलेगा ना डिले हो रहा है। डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। मतलब ऐसा नहीं, अभी हम कोई मूवी देख रहे हैं उसमें अगर साउंड डिले आया, जैसे कभी कभार हो जाता है ना, अटक जाता है और पिक्चर आगे चले जाती है, तो फिर क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो साउंड डिले का बात है ना, कि हम लोग उनके अगर लिप सिंक देखेंगे तो पता चलता है साउंड डिले है। हाँ, तो 1 सेकंड के बाद तक ही पता। 1 सेकंड नहीं, वो तो वैल्यू है और उस पर डिपेंड करता है कि क्या वीडियो है, क्या स्पीड पे जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर। नॉर्मल यूट्यूब पे मेरे को ना, तो कभी कभी देखता हूँ शॉर्ट्स से सब, तो चल रहा है और थोड़ी देर अटकेगा,
तो जब चालू होगा ना बस तो सब पहले आवाज आ जा रही है, लोग लिपसिंग बाद में होती है। हाँ तो हाँ। साउंड अलग मूव कर रहा है, तेरा वीडियो का स्पीड अलग है, फ्रेम रेट अलग अलग है, पॉसिबल है। हाँ, वो अरे हर वीडियो पे होगा कैसे? और ऐसे कभी तो कभार फोन में प्रॉब्लम है। स्विच हम ऑन करके लोग- स्विच ऑन कर देता है, ठीक होता है। हाँ तो तेरा फोन का जो वीडियो का है उसमें जो होता है थोड़ा, देख कितना वो डिपेंड करेगा रे, वो ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 सेकंड के बाद ही होगा। कैसे भी हो सकता है ना कि कब अटका है, कब चल रहा है, फ्रेम रेट क्या है वीडियो का, बहुत सारी चीजों पे मालूम पड़ता है। उस पे आता है कैसा, यूट्यूब पे कैसा आता है जहां पर तुमको पूरा वीडियो का एनालिसिस मिलता है, ऐसा पॉइंट बाय पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास नहीं। आई बटन में बोलते रहे, हाँ। तो नाम है उसका, क्या बोलते हैं? उसमें पूरा, हाँ राइट साइड में पूरा, हाँ लेफ्ट साइड क्या बोल रहे थे? यूट्यूब पे ऐसा एक बटन दबाते तो तुमको पूरा वीडियो आता है, हाँ सिंक्रोनाइज स्टैट्स फॉर नर्ड्स करके आता है, स्टैट्स फॉर नर्ड्स, जब तो उसमें पूरा आता है फ्रेम रेट क्या है, साउंड पेस क्या है, आता है। टीवी पे भी नहीं, फोन पे भी आता फोन पे नहीं आता। है यूट्यूब में आता है, सर्च करके दिखा देता आता है। अभी बाद में यूट्यूब मजा आएगा ना देखने में। स्केला मीडिया इन कॉक्लिया इज एंडोलिम्फ, बेस ऑफ कॉक्लिया ओवल विंडो, स्केला टिम्पैना एंड होगा राउंड विंडो पे, ऑर्गन ऑफ कोटाई इज एट बेसल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हेयर सेल प्रेजेंट होता है जो रोज में होगा, बेसल एंड इज क्लोज टू एफरेंट नर्व फाइबर, कहां पर क्लोज होगा, एफरेंट नर्व फाइबर पे, ठीक है। बहुत सारे स्टीरियो सेल्स अराइज करेंगे फ्रॉम दी हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर क्या होगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्या होगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हेयर सेल वाइब्रेट करेगा जिसकी वजह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जब प्रेस होगा तब साउंड जाएगा ब्रेन में, इजी, यस। वेस्टिबुलर अपैरेटस पे आते हैं, ये कॉक्लिया के ऊपर होगा इनर ईयर में, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट था वो पूरा का पूरा पार्ट क्या था, ईयरिंग वाला पार्ट था, क्या था, ईयरिंग वाला। अब यहाँ से जो नीचे वाले 4-5 स्टेटमेंट है ये क्या है, बैलेंसिंग वाले। हमारे ईयर में बच्चा 3 होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर चैनल्स होते हैं, सेमी सर्कुलर चैनल्स, उसको बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन, क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ, ये इसके अंदर एक लिक्विड फ्लो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। ये लिक्विड हमारे बॉडी का हेड पोजीशन गारंटी करता है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे है। नॉर्मली हमारा हेड ऐसा है, जब भी हम लोग हेड ट्विस्ट करते हैं तो ये लिक्विड टर्न होता है, या ये कैनल जो है वो टर्न होता है, जब टर्न होगा तो लिक्विड अलग डायरेक्शन में जाएगा और हमारे ब्रेन को अलग तरीके का सिग्नल मिलेगा, और यही यूज करता है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में जब भी लूप होना है, रोलर कोस्टर थोड़ा टेढ़ा होता है, वो थोड़ा टेढ़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब टेढ़ा होगा तुम्हारे बॉडी का एक्सिस चेंज होगा और तुमको अलग तरीके का चक्कर आएगा। अगर तुमको देखना है कैसा चक्कर आता है, ऑफिस चेयर है घर पे घूमने वाला, हॉल रूम में लेके आओ, स्ट्रेट बैठो और घूमो, और जब रुक जाओगे तुमको लगेगा रूम ऐसे से घूम रहा है, क्यों, पानी का बोतल दो, टोर्नेडो बनाओगे, हाँ वो जो बचपन में स्कूल में करते थे ना ऐसे, थोड़ा खाली कर लो, ठीक उल्टा है, इस समझ साइड गया से। ना, समझा सर। हाँ। तो बॉटल घूमना बंद हो गया बट अंदर का लिक्विड घूम रहा है, सेम हम लोग रुक गए बट जो एंडोलिम्फ अभी भी घूम रहा है। अब वो घूम रहा है तो वहां के हेयर सेल्स को प्रेस कर अकॉर्डिंगली अपने ब्रेन कौन बढ़ा रहा है, बाबा बॉडी का बैलेंस जा रहा है, हम लोग काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉडी को दूसरी तरफ फेंकते हैं, और ये हम लोग बचपन से सीखते हैं, तो उल्टा रुक जाओ, ये इन जनरल आता है, जैसे जैसे तुम गिरने वाले हो, तुम्हारा बॉडी पूरा वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेगा जस्ट टू काउंटर योर वेट ऑफ। हमारे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, हाँ सेंटर ऑफ मास में सारी चीजें आनी चाहिए, यस अगर वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द हेड पोजीशन, हेड पोजीशन चेंज हो रहा है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि पापा बॉडी को अलग डायरेक्शन में बिठो, करके हमारा सेंटर हिलेगा और हम लोग गिरेंगे, क्लियर, यस। अगर मेरा मुंडी स्ट्रेट है और मैं चेयर पे घूम रहा हूँ तो जब रुकने के बाद मुझे लगेगा रूम ऐसे से घूम रहा है, अभी मुझे क्या करना है, हेड को ना उल्टा करना और फिर घूमना है, अब मुझे चक्कर में ऐसा लगेगा कि रूम ऐसे घूम रहा है, हम लोग बचपन ठीक में है, बहुत करते थे। फिर हेड को ऐसे करो, ऐसे ऐसे टेढ़ा, ऐसा अजय देवगन जैसे, और फिर घूमो, तुमको लगेगा रूम ऐसे एक्सिस में घूम रहा है, और अगर तुमको उल्टी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उल्टी डेफिनेटली होगा, ठीक ये है, साइड साइड हाँ ये साइड में उल्टे में भी हो सकता है, घाट वाट पे कोई जाते हैं, फिर पहाड़ों पे जाते हैं, तो ऐसा घूम चक्कर जैसा आने लगता है। हाँ उसके हाँ। बहुत सारे, एक तो तुम्हारा हेड Phobia हो कॉन्स्टेंट नहीं है सकता कभी भी, दूसरा तुम्हारा सिस्टम मस्त घूम रहा है, हाँ, और प्लस phobia हो सकता है। तुमको ऑक्सीजन का हाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, तुमको सिकनेस का इश्यू है, प्लस तुमने ऑन द वे काफी खचर खुचर खा लिया है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको नीचे आने का रास्ता नहीं मिला तो ऊपर से बाहर आता है, लेकिन एक ठीक है। मुद्दा लगता है उसके ऊपर से देखने से खाली। हाँ डर तो लगेगा, मेरे को ऊंचाई से डर कभी नहीं। हाँ तो ऊंचाई पे ज्ञान ही है, 15 वाले से गया उसके ऊपर तो नहीं। पहाड़ रे 15 पहाड़ वाले, पे वैष्णो देवी तक गए हैं। ठीक है, ऑन द वे देखा नीचे, हाँ मजा आया, हाँ। वेरी नहीं वैसा नहीं, अगर साइड में कुछ रहा ना ऐसे बाद में जाली जाना था। अरे जाली का बात नहीं रे, बट तू, विदाउट रहा ना तो मैं पक्का तो मेरी फट जाएगी, फिर मैं अरे मेरे देखने को से डरता हूँ। कुएं में देखने को भी डर लगता है, नहीं मुझे उतना मेरे को मजा आता है घूमने में। वेरी गुड,
रात को मुझे भी देखने height में से डर लगता हाइट से तो डर लग, इन जनरल हर ह्यूमन को हाइट से तो डर लगता है, ये अपना इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया है कि थोड़ा तो डर लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली ऐसा जाली वाली है सब मालूम है, बट तो भी वी वोंट बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ कि अगर ज्यादा टूट गई तो क्या होगा नहीं, नहीं। नहीं। वो इन जनरल फियर भाई, कुएं में भी देखेगा ना, मेरे एकदम पैर पीछे लेके ऐसा लेट के ऐसा दिखेगा, ये हाँ। खड़े रह के नहीं देख मैं सकता भी। मैं, मैं डायरेक्टली डर लगता है। नीचे देखो, ये देखो कुछ वो अगर मेरे मतलब आधे बॉडी तक का वो भी है ना हम्म कि कुछ है वहाँ पे सेफ्टी, मतलब आधे बॉडी तक का, हम्म तो मैं आराम से देखूंगा, बैठ जाऊंगा तब देखूंगा। अरे इसके अलावा हम- घर से ठीक है, से एक्चुअली ऐसे बिल्डिंग के उधर है ना जो जगह होती है नीचे जाने के लिए, प्रॉपर उसमें देखो प्रॉपर राउंड में है, तो उसे खड़े होके देख सकते हो, उसमें डर नहीं लगता है क्योंकि इधर तक आता है कमर तक हो, तो ऐसा लगता है कि लेकिन अगर आप गिरेंगे। फोटो देखोगे ना लिटरली खड़ी होगी, ऐसा है। इस तरह इन जनरल पहाड़ों पर जब भी ट्रैवल करते हैं तभी बहुत सारा प्रेशर का भी डिफरेंस हो रहा है, जिसके वजह से भी अपने को वो ट्रिगर होता है उल्टी वाला रिस्पॉन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्टिबुलर अपैरेटस वाला जो पार्ट है ये किसके काम आएगा, बैलेंस के लिए काम आएगा। तुमको बताया कैसे बैलेंस करता है वो। लिक्विड है 3 कैनल्स में, ये लिक्विड हमारे हेड के पोजीशन को गवर्न करेगा और अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के एक्सेस को मेंटेन करेगा। इस पे 2 पार्ट होता है, यूट्रिकुलस और सैक्युले, ठीक है। ऑटोलिथ ऑर्गन में कैनल्स आर सस्पेंडेड इन पेरिलिम्फ, आसपास क्या है पेरिलिम्फ, अंदर क्या है एंडोलिम्फ, ठीक है। सोलन बेस पे होता है एम्पुला, एम्पुला पे होगा क्रिस्टा एम्पुलारिस जिसके पास होगा हेयर सेल्स। सैक्युला और यूट्रिकुल के पास क्या होगा मैक्यूले। ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम है जो अपने को याद रखने हैं। क्रिस्टा और मैक्यूला आर रिसेप्टर्स ऑफ बॉडी बैलेंस, ये किसका रिसेप्टर है बॉडी बैलेंस का। उसके अलावा 2 डायग्राम भी दिया है तुमको, देखो जरा, ये दिखा डायग्राम नोट्स में आपने बनाया जुबिया? नहीं सर, नहीं बना। हाँ ये वाला ये डायग्राम देखो नोट्स में, ये हाँ ये दोनों डायग्राम। कॉक्लिया है, पेरिलिम्फ है, यूट्रिकुलर है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये वेस्टिबुलर अपैरेटस है, राउंड विंडो, सैक्युला। फिर ये टीएस है, टीएस वाला डायग्राम बुक में दिया है। ये ऑटोलिथ ऑर्गन अलग से जो बना है वो डायग्राम नहीं दिया है, पेज नंबर 29 ऑफ योर नोट्स। ये डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है अच्छे से तो मैं फोटो भेज दूंगा आज, डोंट वरी, इनफैक्ट भेज ही देता हूँ मैं आज। चलो मिला? हाँ यस, ऐसा है। मस्त है। ये तो बिल्डिंग का उतरने का है ना, ये हाँ, सीढ़ी। सीढ़ी हाँ जैसे से तुमको बॉल चक्कर- फेंकने का ना, अरे फेंका लेकिन लेकिन ऊपर नहीं है। डर ही लगेगा था थोड़ा। डर तो अब देख के लग रहा है, डर इल्यूमिनाटी लग रहा है। देखो नीचे वाला जो डायग्राम है बच्चा, ये वाला डायग्राम जो टीएस वाला डायग्राम है, फर्स्ट फ्लोर से जम मारा इसने। उसमें वेस्टिबुलर कैनल के अंदर पेरिलिम्फ होगा। जुबियल डायग्राम में भी लेबल किया होगा शायद आपने। वेस्टिबुलर कैनल ऊपर वाला पार्ट है, उसके अंदर लिख दो पेरिलिम्फ। ये वाला स्केल हाँ वेस्टिबुलर। हाँ हाँ लिखा है पेरिलिम्फ, नहीं ऊपर लिखा है इसमें। हाँ लिख दो उधर पेरिलिम्फ होता है। अब जो भी लिखा है कॉक्लिया के अंदर होता है एंडोलिम्फ, जो सेंटर वाला पार्ट है दैट हैज एंडोलिम्फ। और टिम्पैनी कैनल के अंदर भी क्या होगा पेरिलिम्फ। सर क्या कॉक्लियर जो है बीच वाला, बीच ये वाला स्केला मीडिया, हम्म। स्केला मीडिया में लिख दो एंडोलिम्फ। तूने भी तो लिखा पेरिलिम्फ। हाँ, सब लिखा ऊपर है। बोला ना, ऊपर नीचे पेरिलिम्फ बीच में एंडोलिम्फ। स्केला वेस्टिबुला क्या है सर? पेरी है ना? स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पैनी, पेरिलिम्फ। पेरी है। जो स्केला मीडिया दैट इज एंडोलिम्फ। स्केला मीडिया में तुमको मिलेगा ऑर्गन ऑफ पोर्टाई और बैसिलर मेम्ब्रेन। हाँ, सर। क्या लिखने का था? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ ऊपर नीचे पेरिलिम्फ बीच में एंडोलिम्फ। वेस्टिबुल स्केला है क्या? ठीक है सर। ओके मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लो। पिन ऑफ ईयर रिसीव करेगा साउंड को, डायरेक्ट करेगा ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा थ्रू ईयर ऑसिकल्स और एंडोलिम्फ तक जाएगा। एंडोलिम्फ में कॉज होगा वेव्स या रिपल्स। ये वेव्स या रिपल्स की वजह से जो हेयर सेल्स है वो मूव करेंगे और टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेस होगा। टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेस होने की वजह से इंपल्स जनरेट होगा एफरेंट नर्व में, जो जाएगा ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक या ऑडिटरी नर्व तक। ऑडिटरी नर्व लेके जाएगा ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में और वहां पर अकॉर्डिंगली साउंड को डिटेक्ट किया जाएगा और हम रिएक्ट करेंगे। वापस से ईयर ड्रम पे आएगा पिन्ना से, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, मेलस इनकस स्टेपिस वाइब्रेट करेगा, वहां से जाएगा कॉक्लिया में। कॉक्लिया में जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करेगा। लिक्विड को वाइब्रेट करने की वजह से जो हेयर सेल्स है वो वाइब्रेट करेंगे। हेयर सेल्स टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे, टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेस होगा, उससे एक इंपल्स जनरेट होगा। ये इंपल्स जाएगा ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में जहां पर साउंड को डिटेक्ट किया जाएगा
और पहचाना जाएगा कि किसका साउंड है। इजी, यस। हाँ, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम में सर ये करना है डिसऑर्डर्स, हाँ डिसऑर्डर ज्यादा नहीं है, 3 ही है। तो मतलब लिखना है, मतलब अपने एनसीईआरटी में ऐड कर कुछ नहीं, रीड करोगे समझ जाएगा क्या है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में है आईडी। आईडी इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पर इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता है, इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता है बच्चों में। फिर एएसडी, एएसडी क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हाँ, मतलब ऑटिज्म जैसा होता है, यानी बॉडी का एज बढ़ता है बट ब्रेन का एज नहीं बढ़ता रिगार्डिंग बॉडी। जैसे वो कोई मिल गया, मैं रोहित को था, रोहित मेहरा को, अच्छा, राइट? मेंटली हाँ, नहीं बढ़ता, फिजिकली फिजिकली बढ़ता है, यस। मेरे सारे दोस्त 10 में पहुंच गए माँ, अभी भी 7 में, वो वाला, ठीक है। हाँ, बीडी बाइपोलर डिसऑर्डर, बेसिकली हमारा जो बॉडी है या हमारा ब्रेन जो है वो 2 लाइफ जिंदा रहने का ट्राई करता है। ये किसको था मालूम? हाँ, आमी जे तो माँ, विद्या बालन, मोंजोली का। है। हाँ, मूवी में तो था ना उसको, मूवी में था ना, अरे वो बाइपोलर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। हाँ, ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसको भी था ना इसमें, ये रियल में ब्रीथ इनटू द शैडो में अभिषेक बच्चन को। नहीं देखा ना, पेडी है, मल्टीपल पर्सनालिटी। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पापा है। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी डिसऑर्डर्स है नर्वस सिस्टम के। सर गलत तारीफ हो गया। हारिस निखिल दोनों नहीं है। निखिल का तो कुछ था ना आज। हाँ, क्लासेस। हारिस का 7 to 9 होता है फिजिक्स, आज 5 to 7 का। उसके लिए तो 7 to 9 नहीं रखा। तो सर जो आपको पता चला था आप कब करते थे? मुझे अभी मालूम पड़ा, जब लेक्चर खत्म हुआ 3:30 को मालूम पड़ा मुझे। जैसे आप घर पहुंचे। हाँ, मैंने उसको मतलब लेक्चर से दूसरे जगह पे लेक्चर से निकलने के बाद उसको मैसेज किया। 3:30 बजे। हाँ, 3:30 बजे तब मना किया तो हम लोग निकलते भी नहीं। बट तो और तभी फिर तुम लोग का निखिल का 7 to, उसने बोला कि सर मैं बाद में जाऊंगा लेक्चर के। क्या नहीं, अगर 7 to 9 होता तो वो आ गया होता है लेक्चर क्या में। नहीं, उसका 6 से 8 बजे तक था टेस्ट। अच्छा, उसमें लगी सर मैं लेक्चर के बाद जाऊंगा, चलेगा ऐसे। अच्छा, टेस्ट दे जाने दो। पार्किंसंस डिजीज में, अच्छा डिप्रेशन पता क्या है? हाँ, डिप्रेशन इज द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, कि तुमको कोई भी चीज में अच्छा नहीं लगता है। डिप्रेशन बहुत अलग है, बहुत लोगों को लगता है कि डिप्रेशन है, बट डिप्रेशन नहीं है, दैट इज जस्ट सैडनेस। डिप्रेशन में तुमको कोई भी चीज में मजा नहीं आता है। जो चीज में नॉर्मली खुशी होना चाहिए, कोई चीज तुम लुक फॉरवर्ड करते हो, उसमें भी तुमको खुशी नहीं मिलता है। एंग्जाइटी इज स्ट्रेस, तुमको हमेशा एंशियसनेस का फीलिंग आता है, हमेशा तुमको फियर रहता है ऑफ द अननोन की कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजों में भी एंग्जाइटी हो सकता है, जैसे स्टेजेस पे होता है ना ज्यादातर लोगों को। हाँ, वो एंशियसनेस है कि तुम कुछ परफॉर्म कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ डे टू डे चीजों में, जैसे तुम रिक्शा पकड़ो, रिक्शा नहीं मिला तो, रिक्शा वाला कुछ लेके गया तो, कहीं और लेके गया तो, ये हो गया तो, वो, दैट इज एंग्जाइटी। अननेसेसरी तुम पैरानॉइड हो जाते हो, पैरानोइया हो जाता है। फिर तुमने किससे तुमको बात करने को मन नहीं करता कि अरे उसने कुछ पूछ लिया, मेरे को जवाब देने नहीं आया, तो एंग्शियस हो जाता है, ठीक है। एडीएचडी एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कुछ लोग ऐसे हाथ पैर ऐसे लोग के कॉन्स्टेंट रहते हैं, हमेशा उनका बहुत फिजेटी होता है। फिजेटी मतलब उनको हाथ पैर में हमेशा कुछ चाहिए मूव करने को, उसके अलावा उनके पास अटेंशन डेफिसिट होता है, उन लोग कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दे सकते एक बार में। एडीएचडी आज काफी कॉमन है, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम और अपना जो क्या बोलते हैं, डाइट नहीं डाइट नहीं, अपना जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो चुका है। अटेंशन स्पैन मतलब तुम कोई भी एक चीज पे कॉन्स्टेंटली ध्यान ही नहीं दे सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आजकल हम सब, विच इंक्लूड्स यू मी एवरीबॉडी, अगर टीवी पे कुछ चल रहा है तो भी अपना फोन में कुछ तो स्क्रोलिंग चल रहा है, जो बहुत गलत चीज है। बेसिकली तुम्हारा फेवरेट चीज भी नहीं देख पा रहे हो बिकॉज तुम्हारा फोन, मैं तो देखता हूँ। ओके। और अंदर रख के आ जाते हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए। माय पॉइंट इज, जो तुमको चीज पसंद है उसमें भी तुमको और स्टिमुलस चाहिए, हाँ। कि चल कुछ और भी देख लेते हैं, गेम भी खेल पसंद लेते नहीं हैं। है, लेकिन कुछ अगर कुछ पसंद नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा मम्मी नहीं है। अनुपमा देख रहे हो तो फोन स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, बट तू मैच आ रहा है तो भी तो फोन, मतलब हाँ, तो मैच देखने बैठे बहुत ज्यादा गेम चैनल तुम देख रहे हो तो मत देख मैच। हम लोग मेरा क्रिकेट का ग्रुप था तभी हम लोग, मैं फोन पे ही मैच देखता था, जब टीवी भी चला और फोन पे मैसेज भी कंटिन्यूस चालू रहता था, अरे ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, वो चलता था। हम लोग का नहीं, तुम लोग का जो डिस्कॉर्ड है, हम लोग का व्हाट्सएप था। पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन डिजीज क्या है? ट्रेमर्स होता है, बेसिकली हाथ ऐसा वाइब्रेट करता है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये ओल्ड लोगों में होता है, ये तुम लोग के सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम में आएगा, ध्यान दो जाए।
नहीं वैसा नहीं, पार्किंसन में हमेशा वाइब्रेट करता है बॉडी। जो सिगरेट पीते हैं वो लोग का भी होता है। हाँ वो टेम्परेरी, वो थोड़ा सा, ये पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है ऐसा। हाँ ये एक है हम लोग की ठीक है। बिल्डिंग में अंकल है, वो मतलब गणपति और Stiffness होता है। आरती पढ़ने में उनको है ऐसा। स्टिफनेस होता है, मतलब एकदम बॉडी अकड़ जाता है, हाँ और चलने में दिक्कत होता है, दौड़ने में दिक्कत होता है, दौड़ तो सकते नहीं ऑब्वियसली, बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, और ये ओल्ड एज में ज्यादा स्टार्ट होता है। बेसिकली जो न्यूरॉन्स और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो रुक जाता है, तो बॉडी हमेशा ऐसा वाइब्रेटिव मोड पे रहेगा, हिलता रहेगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर, जो सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज है। इसमें डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया यानी सब मेमोरी लॉस होता है, और लॉस ऑफ न्यूरॉन, तो इसका कुछ क्योर नहीं। इसके लिए मैंने एक स्टोरी भी बताया था आपको कि एक वो कपल था, उसमें उसको वाइफ को अल्जाइमर्स था, तो वो और हमेशा भूल जाती थी डेली सुबह को क्या क्या कि क्या है, हाँ, कहाँ पर है, वो सब होता था। तो उसका हस्बैंड उसको सब सुबह उठ के चाय पिलाता था और फोटो दिखाती थी, रिलैक्स, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये अपना शादी हुआ है, ये अपने बच्चे हैं, ये अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और उसको लंच टाइम पे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता था कि हाँ चल ये पर्सन है तो इतना सब बता रहा है तो सच ही होगा। और उसको टी टाइम तक, शाम के टी तक याद आता था कि हाँ अच्छा अब मुझे याद आ रहा है हमारा शादी हुआ था, ये हमारे बच्चे हैं। फिर हुआ। और शाम को लोग 7-8 बजे सो जाते थे, नेक्स्ट डे फिर से शुरू होता था सेम स्टोरी। एक था ना Okay. उसका बच्चा मर गया था, हम्म लेकिन फिर भी उसका पति ने उसको बताया नहीं। उसको एक औरत थी, उसकी अल्जाइमर था, रियल केस है। अच्छा। तो लड़का था उसका, ये था तो वो मर गया, उसको किसी ने स्टार्ट करके मार दिया। और फिर उसकी माँ को अल्जाइमर था, तो वो मर्डर हो गया ये नहीं बताया कि गेम थे, ये नहीं बताया। दोनों नहीं बताया एक्चुअली। मर्डर भी हो गया, वो गे भी था, वो भी नहीं बताया। और उसकी माँ को बताया नहीं उसने कि वो बताया था, रोई वोई सब कर, लेकिन अगले दिन फिर हुई। हाँ बहुत होता है डिमेंस, अल्जाइमर्स में इनफैक्ट। ट्रॉमा भी लगता है ना, कि उसके बाद ट्रॉमा तो याद ज्यादा रहता ही है। नहीं बट नहीं, ट्रॉमा अगर बचपन का हो तो याद रहता है। हम्म। जो ट्रॉमा तुमको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में, जो तुम्हारा प्रिमिटिव मेमोरी है, उसका ट्रॉमा बहुत अच्छे से याद रहता है। बचपन में जो तुमको हुआ है वो हमेशा याद रहता है। इनफैक्ट बचपन में ही तुम्हारा साइकोसिस या साइकोलॉजिकल अबिलिटी ऑफ लाइकिंग समबडी और डिसलाइकिंग समबडी डेवलप हो जाता है। तो अगर तुम्हारा स्कूल में रिलेशन अच्छा था, टीचर्स के साथ, तुम्हारे दोस्तों के साथ, तो तुम जीवन में भी वैसे ही टाइप का रिलेशन चाहते हो। अगर तुम्हारा स्कूल में बचपन में टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ रिलेशन बहुत बकवास था, तो तुम जिंदगी में वो वाला रिलेशन वापस नहीं चाहते। तो जो भी तुम चाहते हो जिंदगी में वो बचपन में ही डिसाइड हो जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी विद, यू बी विद। हाँ सराउंडिंग वही ना, स्कूल हो गया, अभी स्कूल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज घर पे तो इन जनरल मोरल है सबकी कांस्टेंट ही रहेगा, सबको घर पे प्यार ही मिल रहा है एज ऑफ नाउ मोस्टली, ठीक है। तो स्कूल एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, बिकॉज वहां पर हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, ट्यूशन व्यूशन में हम लोग बहुत जिंदगी में लेट से जाते हैं, ट्यूशन ऐसा बचपन से कोई फर्स्ट से नहीं जा रहा है, ठीक है, एटलीस्ट हाँ फर्स्ट से जा रहे हो। अरे लगवा दिया ऐसे नाम से। जो मेरे साथ हुआ ना पूरा वैक्स वाला फर्स्ट से ही है। सेकंड में तो ये ट्रॉमा, डीप डार्क हाँ। सीक्रेट है यार आर्यन का। गंगा भी गया था। तो अगर आज मेरी गई ना तो मेरे हाथ को मारा हो जाएगा। मैं इसका नाम क्या था वो? आरती। वाह सच्ची सही आरती। और ऐसा नहीं दिया वो गलत जगह यूज कर रहे हैं। वो आरती का ART नहीं, आर और टी, बस यही स्पेलिंग है। ए उनको सिर्फ शॉर्ट वही है, रेटवीट है क्या वो? पता नहीं। और R और T। वैसा नहीं, बच्चा कुछ नहीं करती। वैसा इसे तो अनुज को वैसा रिलेशन चाहिए और तुमको ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए। इसके अमीर फ्रेंड थी सिर्फ। ऐसा कुछ है, तो अभी बनी। पहले से अरे कोई तो मोटी आंटी वहाँ पे बहुत फेमस थी, मतलब वो बच्चों को ये बहुत मारती थी। ये इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूँ? सुनो तो एक बार क्या हुआ, आर्यन और निको ना, हम लोग कुछ होमवर्क कुछ करते रहे थे और कुछ टेस्ट में कम मार्क्स आया था, तो हम लोग बोल रही थी उधर ही भेजूंगी, उधर ही भेजूंगी करो, बहुत डर था। ये इसकी मिस, पता है इसको बचपन में क्या करती थी? उसमें कैंडल वैक्स कैंडल वैक्स गिरा आर्यन पे? हाँ फिर तो मैं तो कुछ नहीं करती यार, उसके कंपैरिजन में लिखवाती, उसमें तो मेरे को गाने देते हैं। मिस ने फैट बर्न को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ड्रॉप आउट भी होने से डर पड़ता था ये, कहीं गलत दिख रहा था अभी। पेनफुल। एक बार सर, फोन भी दिया था। चैप्टर चलो यस, चैप्टर फाइनली खत्म होता है। सर इसमें ना, मैं वही बोल रहा हूँ, प्लांट ग्रोथ, यस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बाद में करते हैं। इनका ना बोर्ड्स के रिलेटेड जो है पहले वो खत्म करना है। क्लास चैप्टर है प्राणु का, है ना सर? मुझे